आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको अपने भवन में बुलाया है और अब समय है कि हम खुदा के वचन को सुनें। ये परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत आयत से आशीष देने जा रहा है और आज का प्रचार पूरी तौर से एक ऐसे मसीहत को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है जिस मसीहत के बारे में आप जानेंगे और आशीष पाएंगे। क्योंकि आज जिस प्रकार की मसीहत आप देख रहे हो, जो मॉडर्न क्रिश्चियनिटी आप देख रहे हो, वो पूरी तौर से बदल चुकी है। तो मॉडर्न क्रिश्चियनिटी है, ये वो मसीहत नहीं है जो मसीहत फर्स्ट सेंचुरी में हुआ करती थी, पहली सदी में हुआ करती थी। जो मसीहत परमेश्वर ने स्थापित की थी, प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित की थी, वो मसीहत आज आपको इस विश्व में देखने को नहीं मिलती। मैं फिर कह रहा हूं, आज के प्रचार को बड़े ध्यान से आप लोग सुनना। आज का प्रचार आपकी जिंदगी को नया भी करेगा और आपको सामर्थ्य भी बनाएगा और ऐसी मसीहत से आज आप रूबरू हो जाएंगे जो आपके आत्मिक जीवन को बदल के रख देगी। हालेलुया। आपका आत्मिक जीवन बदल भी जाएगा और आप परमेश्वर के गवाह बनेंगे। इस बात को ध्यान रखना और आज के प्रचार से आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। तो आज का प्रचार जो है एक ऐसे विषय के ऊपर है जो यीशु मसीह का सबसे फेवरेट प्रीचर था। यीशु मसीह का सबसे फेवरेट प्रीचर था और जो यीशु मसीह का सबसे फेवरेट प्रीचर था, ना वो लूथरन था, ना वो मेथोडिस्ट था, ना वो कैथोलिक था, ना वो एंजेलिकन था और ना ही वो प्रेस्बिटेरियन था। वरन इसके विपरीत वो एक बैप्टिस्ट था जिसके बारे में बाइबल बताती है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का सबसे पसंदीदा प्रचारक था, सबसे फेवरेट प्रीचर था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आज जीवन के बारे में आप ऐसी बातें सुनने जा रहे हो, सीखने जा रहे हो, जिससे आप एक ऐसी मसीहत से रूबरू हो जाओगे जिससे आज तक आप अनजान थे। और आज का प्रचार आपको बहुत आयत से आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर और अद्भुत बात बोली यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। आज के प्रचार की हम बुनियाद डालते हैं बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 11, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी ही अद्भुत बात कही। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कही, बहुत बड़ी स्टेटमेंट कही। प्रभु ने कहा, जितने लोग स्त्रियों से जन्मे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन सब से बड़ा है। हम सब इस पृथ्वी पर जितने लोग जन्मे हैं वो सब स्त्रियों के द्वारा, यानी अपनी मां के द्वारा हम सब ने जन्म लिया है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से बोला कि सारी पृथ्वी पर जितने लोगों ने स्त्रियों से जन्म लिया उन सब में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं है। यीशु मसीह ने इस बात को जब कहा तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के व्यक्तित्व के बारे में यीशु ने प्रकट किया। और यीशु मसीह ने कोई ये साधारण शब्दों में ये बात नहीं कही थी। यीशु ने जो बात कही थी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आत्मिक योग्यताओं को देखने के बाद ये बात बोली थी। उसकी जो आत्मिक योग्यताएं उसके अंदर थी, उसको देखते हुए यीशु मसीह ने इस बात को बोली थी। यानी यीशु मसीह की दृष्टि में आत्मिक योग्यताएं बहुत बड़ी हैं। ध्यान रखना, यीशु मसीह की दृष्टि में आत्मिक योग्यताएं बहुत बड़ी हैं और आत्मिक योग्यताओं के ऊपर यीशु दृष्टि रखता है। हमेशा यीशु जो है आत्मिक योग्यताओं के ऊपर दृष्टि रखता है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसकी दो प्रकार की सेवकाई थी। वो एक भविष्यवक्ता था और साथ साथ एक प्रचारक था। दो सेवकाई उसको दी हुई थी परमेश्वर ने। एक भविष्यवक्ता भी था, वो एक प्रचारक भी था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को हम इसी रूप में देखते हैं, सेवा करते हुए। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की 7 ऐसी योग्यताओं के बारे में आज आप जानोगे, जिसको जानने के बाद आपकी आत्मिक जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी और साथ में आप क्रिश्चियनिटी के अंदर एक ऐसी अद्भुत बातों को जानोगे जो आज तक आप जिससे अनजान थे। तो पहली योग्यता के बारे में उसके हम पढ़ेंगे, उसके लिए खोलेंगे यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 पद उसके 19 से 23 तक। कोई मेरे लिए पढ़े यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 पद उसके 19 से 23 तक। कोई इस वचन को मेरे लिए पढ़ दे। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उसने उनसे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं।
तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाला को उत्तर दे। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर जो पहली क्वालिटी थी उसके बारे में बताया गया है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के पास जब याजक लोग आए, उसके बाद बहुत सारे लोग आए और उन्होंने आके पूछा, तू कौन है? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन में इजराइल के अंदर बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुका था, एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो चुका था, जिसकी बातें हेरोदेश राजा तक सुनता था, जिसकी बातें आनंद के साथ सुनता था, मानता नहीं था लेकिन आनंद के साथ सुनता था। और जब इसके पास भेजा गया, बोला गया इसको, तू कौन है हमें बता, तब उन्होंने बोला, क्या तू मसीह है? उसने कहा, नहीं, मैं मसीह नहीं हूं। तो उन्होंने बोला, तू एलिया है? उसने कहा, नहीं, मैं एलिया नहीं हूं। उन्होंने बोला, तू कोई भविष्यवक्ता है? उसने कहा, नहीं, मैं वो भी नहीं हूं। तो उन्होंने बोला कि हमें बता, हम अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दें? तो उसने ये बोला, यशायाह ने जो भविष्यवाणी की थी, जो कहा था कि जंगल में तुम पुकारने वाले का शब्द सुनोगे कि प्रभु का मार्ग सीधा करो, मैं वही हूं। पुकारने वाले का शब्द जो है वो शब्द मैं ही हूं। यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को अपनी बुलाहट के बारे में पता था। पहली क्वालिटी जो उसके अंदर थी, उसको अपनी बुलाहट के बारे में पता था। अपनी बुलाहट से वो अनजान नहीं था, अपनी बुलाहट से वो अनजान नहीं था, अपनी बुलाहट के बारे में जानता था। उसकी जो बुलाहट थी, वो चाहता तो झूठी अपनी प्रसिद्धि के लिए वो बोल सकता था, हाँ, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो मसीहा मैं ही हूं। वो चाहता बोल सकता था कि मसीहा मैं ही हूं। वो चाहता बोल सकता था एलिया मैं ही हूं, क्योंकि बाइबल बताती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की आत्मा में होकर आया था। एलिया की आत्मा में होकर आया था, लेकिन उसने बोला, ना मैं एलिया हूं और ना ही मैं मसीह हूं और ना ही मैं कोई भविष्यवक्ता हूं। उसने बोला, मैं पुकारने वाले का शब्द हूं, मैं पुकारने वाले का शब्द हूं। उसको अपनी बुलाहट के बारे में पता था। उसने उसको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत नहीं किया। उसने उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं किया कि हाँ, मैं एक सुपर नेचुरल पर्सन हूं, मैं सुपर नेचुरल एक व्यक्ति हूं। नहीं, वो जानता था मैं कौन हूं। वो जानता था मैं एक सर्वेंट हूं, मैं परमेश्वर का एक सर्वेंट हूं, एक दास हूं। वो इस बारे में जानता था। इसे अपनी बुलाहट को उसने बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत नहीं किया। और अपनी बुलाहट के बारे में हर एक सेवक को, हर एक विश्वासी को भी पता होना जरूरी है कि प्रभु ने आपको क्या बुलाहट दी है, आपकी कॉलिंग क्या है। आज आपको अपनी कॉलिंग के बारे में, अपनी बुलाहट के बारे में पता होना चाहिए। क्यों आज बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारे पास्टर्स जो हैं, उनके द्वारा वो काम प्रकट ही नहीं हो रहे जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए थे। उसका मुख्य कारण है वो अपनी बुलाहट से भटक चुके हैं। वो अपनी बुलाहट से भटक चुके हैं। जब कोई विश्वासी, कोई पास्टर, कोई प्रभु की दासी अपनी बुलाहट से जब भटक जाती है, तो उसके द्वारा वो काम प्रकट ही नहीं होते जो परमेश्वर ने तैयार कर रखे। अगर आपको प्रभु ने एक प्रचारक के रूप में बुलाया है, तो आपको पास्टर नहीं बनना चाहिए। ध्यान से सुने सब लोग मेरी बात। अगर आपको परमेश्वर ने एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में बुलाया है, तो आपको पास्टर नहीं बनना चाहिए। आपकी प्रचारक की बुलाहट है। क्योंकि 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि 5 प्रकार की सेवकाई है। 5 प्रकार की सेवकाई, उस सेवकाई के अनुसार आपको पता होना चाहिए आपकी बुलाहट क्या है, आपकी कॉलिंग क्या है। जब आपको अपनी बुलाहट ही पता नहीं होगी, आप कैसे परमेश्वर के काम को करोगे। और आज बहुत सारे लोग अपनी बुलाहट से भटक चुके हैं। अगर आपको एक प्रचारक के रूप में बुलाया है, आपको पास्टर नहीं बनना चाहिए। अगर आपको एक शिक्षक के रूप में बुलाया है, एक बाइबल टीचर के रूप में बुलाया है, तो आपको एक भविष्यवक्ता नहीं बनना चाहिए। आपको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा ने आपको चुना है एक शिक्षक के रूप में, तो आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने वचन के प्रकाशन को, वचन की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाएगा एक बाइबल शिक्षक के रूप में। अगर आपको चुना है भविष्यवक्ता के रूप में, तो परमेश्वर आपके द्वारा बाइबल की अद्भुत रीति से भविष्यवाणियों को प्रस्तुत करवाएगा, आपको इस्तेमाल करेगा, नेशंस के लिए इस्तेमाल करेगा, लोगों के बीच में। अगर आपको एक पास्टर के रूप में चुना है, तो परमेश्वर आपकी पास्टरल मिनिस्ट्री में बहुत बड़ी आशीष देगा, आपकी कलीसिया के बीच में आपको बहुत इस्तेमाल करेगा। और अगर आपको एक प्रचारक के रूप में चुना है, तो परमेश्वर आपको विभिन्न विभिन्न जगहों पर ले जाके एक अच्छे प्रचारक के रूप में इस्तेमाल करेगा और आपके द्वारा परमेश्वर के काम प्रकट होंगे। आपको अपनी बुलाहट पता होनी चाहिए। आपको अगर अपनी कॉलिंग नहीं पता, तो आप प्रभु के काम कर ही नहीं पाओगे। और आज बहुत सारे विश्वासी भी और बहुत सारे पास्टर्स भी अपनी बुलाहट से भटक चुके हैं। वो बाइबल टीचर बनने के प्रयास में लगे हैं। उनको प्रभु ने चुना है, उनको एक पास्टरल मिनिस्ट्री के लिए प्रभु तैयार करना चाहता है, लेकिन वो बाइबल शिक्षक बनने के पीछे लगे हुए हैं, अपनी बुलाहट से भटक चुके हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे पास्टर के रूप में तैयार भी नहीं हो पा रहे।
उस पास्टर की उस ट्रेनिंग में वो तैयार भी नहीं हो पा रहे, जिसके लिए प्रभु ने उन्हें चुना है कि प्रभु आने वाले दिनों में उनको एक अच्छा पास्टर बना के इस्तेमाल करे। और जिनको नियुक्त किया है, पास्टर जो है वर्शिपर बनने में लग चुका है, जो पास्टर है वो वर्शिपर बनने में लग चुके हैं। जैसे देखते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर ट्रेंड देखते हैं, एक ट्रेंड वर्शिपर का चल रहा है, एक पास्टर वर्शिपर बन जाता है। मैं नहीं कह रहा कि वर्शिप नहीं करो, वर्शिप करनी है, आराधना करनी है, लेकिन आपको अपनी कॉलिंग के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज योर कॉलिंग? जो परमेश्वर ने आपको कॉलिंग दी है, आप अपनी कॉलिंग के अनुसार चलो और जो कॉलिंग दी है उस कॉलिंग के काम में लगे रहो। पास्टर जो है प्रचारक बनने में लगा हुआ है, प्रचारक जो है पास्टर बनने में लगा हुआ है, बाइबल शिक्षक जो है वो भविष्यवक्ता बनने में लगा हुआ है, और एक वर्शिपर जो है वो पास्टर बनने में लगा हुआ है, पास्टर जो है वर्शिपर बनने में लगा हुआ है। नहीं, आपको अपनी बुलाहट पता होनी जरूरी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को अपनी बुलाहट पता थी, मैं एक पुकारने वाले का शब्द हूं। उसने अपने आप को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत नहीं किया। आई एम द ग्रेट सर्वेंट, मैं एक महान व्यक्ति हूं। उसने नहीं बोला आई एम ग्रेट प्रॉफिट, मैं एक महान भविष्यवक्ता हूं। उसको अपनी बुलाहट पता थी। उसकी बुलाहट क्या है वो चाहता तो ये लोग जो उसके पास आए थे और लोग जो आके उससे पूछ रहे थे, भीड़ इकट्ठी थी, भीड़ के सामने शर्मिंदगी होने की वजह से ये बोल सकता था, हाँ मैं एक भविष्यवक्ता हूं, तुम काम देख रहे हो ना, ये प्रभु मेरे द्वारा कर रहा है, मैं एक भविष्यवक्ता हूं, हाँ मैं मसीह हूं, हाँ मैं एलिया हूं। नहीं, अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए वो शर्माया नहीं, हिचकिचाया नहीं। उसको अपनी बुलाहट पता थी। आपकी बुलाहट क्या है? आज कई सारे बिलीवर्स ऐसे भी हैं, कई सारे विश्वासी ऐसे भी हैं, कोई उनसे उनके प्रोफेशन के बारे में पूछता है कि आपका काम क्या है, आप क्या काम करते हो, वो अपने काम को शर्म के मारे किसी के आगे बताना तक नहीं चाहते कि मैं ये काम करता हूं। उनको अपना काम बताने में शर्म आती है। जिस काम को परमेश्वर ने दिया, जिसके द्वारा परमेश्वर उनके घर में रोटी लेके आ रहा है, उस काम को बताने तक में वो शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपको जो प्रभु ने काम दिया है उस काम को बताने में बिल्कुल मत हिचकिचाओ। चाहे आप सड़क पर झाड़ू लगाते हो, आप किसी ऑफिस के अंदर एक बड़े मैनेजर की पोस्ट पे हो, बैंक में हो, आप कहीं पर भी काम करते हो, अपने काम को बताने में मत हिचकिचाएं। आज बहुत सारे मैक्सिमम लोग जो हैं वो ऐसा ही करते हैं, बताने में हिचकिचाते हैं। वैसे ही पास्टर्स को और बिलीवर्स को सीखने की जरूरत है अपनी बुलाहट के बारे में। आपकी जो बुलाहट है उसमें लगे रहो। अगर आप उससे दाएं बाएं गए तो मामला गड़बड़ है। इसीलिए बहुत सारे पास्टरों की मिनिस्ट्री लैप्स हो रही है, लैप्स हो रही है, बढ़ नहीं पा रही, उन्नत नहीं हो पा रही आत्मिक रीति से। कलीसिया में भीड़ की भीड़ आ रही है, लेकिन वो भीड़ जो है कुछ सीख नहीं रही, क्योंकि पास्टर जो है वो वर्शिपर बन चुका है और जो वर्शिपर है वो पास्टर बन चुका है। एक बाइबल शिक्षक जो है भविष्यवक्ता बन चुका है। आपको अपनी बुलाहट पता होनी बहुत जरूरी है। जब तक आपको अपनी बुलाहट पता नहीं होगी, आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे। केवल आपके जीवन में निराशा, निराशा और निराशा ही हाथ लगेगी। अपनी कॉलिंग से दाएं बाएं गए तो निराशा ही मिलेगी आपको। जो आपकी कॉलिंग है, अपनी कॉलिंग के अनुसार ही चलो, अपनी बुलाहट के अनुसार ही चलो। उससे दाएं बाएं नहीं मुड़ना है, दाएं बाएं नहीं मुड़ना है। और किसी व्यक्ति को कैसे पता लगता है उसकी कॉलिंग क्या है? जो प्रभु ने उसको बुलाहट दी है, कैसे पता लगता है? सबसे पहले उसको अपने बुलाने वाले के बारे में जानना जरूरी है। अपने बुलाने वाले के बारे में, उसका बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। अपने बुलाने वाले के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप अपने बुलाने वाले के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आप कैसे कह सकते हो मेरी ये कॉलिंग है, मैं इस कॉलिंग के लिए चुना गया हूं? नो नो, इन द सेंस उसका मतलब है आपको परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना पड़ेगा, प्रार्थना में समय बिताना पड़ेगा, ताकि आप परमेश्वर के बारे में जान सको, परमेश्वर के नेचर के बारे में जान सको, परमेश्वर के हृदय के बारे में जान सको, उसके कामों के बारे में जान सको। उसके लिए समय बिताना पड़ेगा। आप अपने बुलाने वाले के बारे में नहीं जानते और आप कह रहे हो मैं अपनी बुलाहट जानता हूं, तो मैं कह रहा हूं आप झूठ बोल रहे हो। वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है जो ऐसा कह रहा है। पहले आपको अपने बुलाने वाले के बारे में जानना जरूरी है। आप जब अपने बुलाने वाले के बारे में जानेंगे तभी आप अपनी कॉलिंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो आपका बुलाने वाला है वो आपके अंदर वो योग्यताओं को प्रकट करेगा। आपको जब वो गिफ्ट देगा, जिस कॉलिंग के लिए आपको बुलाया गया, वो झलक आपको अपने अंदर दिखाई देगी। जो कॉलिंग आपको परमेश्वर ने दी है, वो कॉलिंग की झलक जो है, दूसरी बात, वो आपको अपने अंदर दिखाई देनी शुरू हो जाएगी कि आपकी कॉलिंग क्या है। आपको अपने आप दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। आपको धीरे धीरे उसकी झलक दिखाई देगी। अब अगर आपको एक प्रचारक के रूप में चुना है तो आप देखोगे प्रचार कार्य में परमेश्वर आपको बेहतर बना रहा है और आपका दिल भी उसमें लग रहा है। अगर एक पास्टरल मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है तो प्रभु एक पास्टर के रूप में आपको तैयार कर रहा होगा।
और आपको वो चीज दिखाई देगी। आपका सोचना, आपका विचारना, आपका हृदय एक पास्टर की तरह होता चला जाएगा, क्योंकि प्रभु पांचों को अलग अलग हृदय देता है। एक पास्टर को अलग हृदय होता है, एक सुसमाचार प्रचारक को अलग हृदय मिलता है, एक प्रेरित को अलग हृदय मिलता है, एक भविष्यवक्ता को अलग हृदय मिलता है, उपदेशक को अलग हृदय मिलता है। सबको प्रभु अलग अलग हृदय देता है, अलग अलग सेवकाई के लिए। सबको परमेश्वर ने सेवा दी है, लेकिन प्रभु अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन आज बहुत सारे बिलीवर्स जो हैं वो नहीं जानते अलग अलग बुलाहट है, और अलग अलग बुलाहट की अलग अलग सेवकाई है। वो सारी सेवकाई को मिक्स कर देते हैं, कहते हैं ये पास्टर तो बहुत मीठा प्रचार करते हैं, बहुत अच्छे प्रचारक है, ये पास्टर तो बहुत अच्छा बाइबल का अध्ययन करवाते हैं, बहुत अच्छे पास्टर हैं, ये पास्टर तो बड़ा खरा प्रचार करते हैं, इनको सुनना नहीं। आपको नहीं पता हर एक की बुलाहट है, हर एक की कॉलिंग है, और जो कॉलिंग है उस कॉलिंग के अनुसार उसको वो काम करना है। कॉलिंग से दाएं बाएं नहीं जाना है, उसको नहीं बनना कुछ और, उसको भविष्यवक्ता बनने के लिए नहीं जाना। आज क्रिश्चियनिटी के अंदर अगर आप किसी पास्टर ने अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगा दिया है तो उसकी वाहवाही होगी, लोग उसको पूछेंगे। उसने अपने नाम के आगे अपोस्टल लगा दिया है तो लोग पूछेंगे, वाहवाही होगी। अगर केवल उसके नाम के आगे पास्टर लगा हुआ है तो कोई उसको वैल्यू नहीं देगा। और आज मैक्सिमम क्रिश्चियनिटी में ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हो रहा है। प्रॉफिट और अपोस्टल्स का ट्रेंड चल चुका है। हर एक पास्टर अपने नाम के आगे अपोस्टल लगा रहा है, अपने नाम के आगे वो प्रॉफिट लगा रहा है, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। कॉलिंग थी उसकी कुछ और, वो बन रहा है कुछ और। नहीं, आपको अपनी कॉलिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी कॉलिंग में आपको धीरे धीरे बढ़ाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। और आपको अपनी कॉलिंग के बारे में पता कैसे लगेगा? एक विश्वासी कई बार कहते हैं कि पास्टर जी मेरी कॉलिंग क्या है मुझे नहीं पता, आज तक मुझे पता नहीं लगा। तो आपकी कॉलिंग के बारे में कैसे पता लगेगा? चर्च में जो आत्मिक अगुए हैं, आत्मिक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा भी परमेश्वर आप पर प्रकट करवाएगा कि तुम्हारी कॉलिंग क्या है, तुम्हारी कॉलिंग क्या है। उन पर जाहिर करेगा कि इसको मैंने इस पर्पस के लिए चुना है, इस मिनिस्ट्री के लिए चुना है, इस काम के लिए चुना है, और उस पर जाहिर करेगा। आत्मिक अगुओं के द्वारा, आत्मिक लोगों के द्वारा परमेश्वर उस कॉलिंग को प्रकट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप में से किसी को प्रभु ने एक प्रचारक के रूप में चुना है कि प्रभु एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो आपको तैयार भी करेगा, आपको तैयार भी करेगा। उसे जैसे तैयार करना, एक बंद कमरे में तैयार करेगा, बंद कमरे में तैयार करेगा, आपको लोगों के बीच में ले जाकर तैयार करेगा। वो तैयार करेगा आपको, बिना तैयार करे आपको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। जब परमेश्वर ने मुझे कॉलिंग दी थी, सेवकाई की कॉलिंग दी थी, तो परमेश्वर ने बंद कमरे में मुझे तैयार किया। बंद कमरे में कई घंटों तक प्रभु प्रार्थना मुझे रखते थे, मैं कई घंटों तक बाइबल का अध्ययन करता था, और पवित्र आत्मा मुझे उभारता था, और मैं खड़े होकर उस बंद कमरे में मैं घंटों घंटों प्रचार करता था। जब मैं एक बिलीवर था, एक विश्वासी था, और पवित्र आत्मा से भर रहा था, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं जीवन को जी रहा था, पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित कर रहा था, और बंद कमरे में मैं घंटों घंटों प्रचार करता था, यह सोचकर कि परमेश्वर यहां पर मौजूद है, स्वर्गदूत यहां पे मौजूद है, और पवित्र आत्मा मुझे उभारता था ताकि प्रचार करूं, और वहां से मैं तैयार होना शुरू हुआ। आज लोग तैयार होने के लिए एक बड़ा मंच चाहते हैं, एक बड़े मंच पे मुझे इस्तेमाल किया जाए, एक बड़ा मंच मुझे मिले, चर्च में पास्टर मुझे खड़ा करे तब मैं सेवा करूंगा। नहीं, अगर पवित्र आत्मा ने आपको एक प्रचारक के रूप में कॉलिंग दी है, तो प्रचारक के रूप में आपको तैयार भी करेगा, और आपके अंदर वो चीज दिखाई देगी। एक सामर्थी प्रचारक हो, सामर्थी वचन कहने की आपकी जुबान में वो सामर्थ्य देगा, आपकी आवाज में सामर्थ्य देगा, और सामर्थी वचन आपके द्वारा प्रचार होगा, लोगों के हृदय बदलेंगे। आपको उसी कॉलिंग के लिए चुना है, आपको उसी काम के लिए चुना है। अगर प्रभु ने आपको एक भविष्यवक्ता के रूप में चुना है, तो आपको वो तैयार करेगा ताकि आप एक अच्छे भविष्यवक्ता के रूप में प्रकट हो, और परमेश्वर की आवाज को सुन के लोगों तक पहुंचाने वाले हों। जिसको प्रभु जिस बुलाहट के लिए चुनता है, वो चाहता है उसी बुलाहट में काम करे, कुछ और बनने ना चला जाए। आज बहुत सारे बिलीवर्स मैंने इसीलिए देखे, वो लैप्स हो रहे हैं आत्मिक जीवन में, उनकी सेवकाई नहीं हो पा रही अच्छी से, वो सेवा में तैयार नहीं हो पा रहे। कई सारे पास्टर्स भी ऐसे हैं, वो अपनी बुलाहट से दाएं बाएं चले गए, दाएं बाएं चले गए। एक चर्च के अंदर विश्वासी कई बार बड़ी बड़ी आशीषें इसीलिए नहीं ले पाता, वो अपनी बुलाहट से दाएं बाएं चला जाता है। जो बुलाहट प्रभु ने उसको दी है, जिस बुलाहट के लिए चुना है, वो उस बुलाहट को छोड़ देता है और दाएं बाएं निकल जाता है, और परमेश्वर ने जो उसके लिए एक बड़ा भाग तैयार किया है उसको वो ले ही नहीं पाता, ले ही नहीं पाता। वो कुछ और करने निकल जाता है किसी और को देख के। आज बहुत सारे पास्टर जो हैं, आज बहुत सारे प्रभु के दास जो हैं, जो बड़ी बड़ी सभाओं को लीड करने वाले प्रचारक हैं, पास्टर्स हैं, उनको देख देख के वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको देख देख के उनकी तरह करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो नहीं जानते उनकी ये बुलाहट नहीं, बुलाहट नहीं है। उनको एक उपदेशक के रूप में चुना है, उनको उपदेश देने में लगे रहना है। जिसको सुसमाचार प्रचारक के लिए चुना है, उसको सुसमाचार प्रचार करने में लगे रहना है। सबकी अपनी अपनी बुलाहट है। हाथ की 5 उंगलियां हैं, और 5 उंगलियां
अलग अलग काम करती हैं, लेकिन मिलके हाथ ही बनता है। वैसी पवित्र आत्मा की 5 अलग अलग सेवकाई हैं और पांचों मिलकर केवल परमेश्वर की महिमा करते हैं। और परमेश्वर ने इसी उद्देश्य से चुना है। आपको अपनी बुलाहट पता होनी जरूरी है। जब आपको अपनी बुलाहट पता नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाओगे, और जब आपको अपनी बुलाहट पता लग जाए तो उससे दाएं मत मुड़ना, बाएं मत मुड़ना, केवल अपने काम में लगे रहना, अपने काम में। ऐसे ही परमेश्वर ने एक बुलाहट दी पुराने नियम में एक भविष्यवक्ता को, एक नबी को, जिसका नाम नूह था। नूह को बुलाहट दी और नूह को बोला परमेश्वर ने कि मैं इस पृथ्वी को जल प्रलय से नाश करने जा रहा हूं, इसीलिए तू गोपेर नामक लकड़ी के द्वारा एक जहाज को तैयार कर। और नूह ने जब इस बात को सुना, उसने इंतजार नहीं किया कि परमेश्वर आएगा उसके बाद में काम को आरंभ करूंगा। जैसे ही उसने अपनी बुलाहट के बारे में जाना कि मेरी बुलाहट है, मैं नाव को तैयार करूं, वो अपने घराने के साथ नाव को तैयार करने में लग गया। वो अपनी बुलाहट के साथ, जो बुलाहट दी थी परमेश्वर ने, उसके अनुसार वो नाव को तैयार करने में लग गया और नाव को तैयार करता रहा। और बाइबल बताती है 100 वर्ष से अधिक समय लगा एक नाव तैयार होने में। एक दिन में तैयार हो गई? नहीं। 1 साल में तैयार हो गई? नहीं। 10 साल में तैयार हो गई? नहीं। 100 साल से ज्यादा समय लगा एक नाव को तैयार करने में, और वो लगा रहा। पेशेंस देखो, आज एक पास्टर अगर 5 साल सेवा कर ले, 10 साल सेवा कर ले, उस सेवकाई में बड़े बड़े रिजल्ट दिखाई ना दे, वो निराश हो जाता है। एक विश्वासी चर्च में आता है 5 साल, उसके जीवन में वो काम दिखाई नहीं देते, वो निराश हो जाता है। उसको लगता है मैं क्या करूं। अपनी बुलाहट के अनुसार चलोगे तो तुम्हारे लिए बड़ा भाग तैयार है। हर एक पास्टर के लिए, हर एक विश्वासी के लिए एक बड़ा भाग तैयार है जो प्रभु देगा ही देगा, लेकिन तुम्हें सही तो चलना पड़ेगा। तुम्हें चुना जिस काम के लिए, उसको तुम छोड़ दो, तुम बड़ा भाग ले ही नहीं पाओगे। आप ले ही नहीं पाओगे। आपको जिस काम के लिए चुना है उसके लिए वो सामर्थ्य देता रहेगा, लेता रहे। अगर आप में से किसी को प्रभु ने चुना है कि तुम उदारता के साथ सेवा के लिए सहयोग करते रहो, तो प्रभु देता रहेगा आपको, कहेगा लेता रहे और तू करता रहे। अगर आपको चुना है कि आपके द्वारा हीलिंग्स हो, डिलीवरेंस हो, तो प्रभु इस्तेमाल करता रहेगा आपको और सामर्थ्य देता रहेगा ताकि आपके द्वारा हीलिंग्स हो और डिलीवरेंस हो। आपको अपनी बुलाहट के बारे में जानना पड़ेगा। नूह ने अपनी बुलाहट के बारे में जाना और वो अपने परिवार के साथ लग गया उस जहाज को तैयार करने में। उस दौरान उसने कुछ और नहीं किया। केवल इसी काम में लगा रहा। अभी पिछले दिनों मैंने एक निर्णय किया था अपने मन से कि मैं अब फरवरी से जो है स्ट्रीट एवेंजलिज्म भी शुरू कर दूंगा। ऑलरेडी बहुत सारे सेवा के काम प्रभु ने दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी मैं निर्णय लिया कि मैं इस काम को शुरू कर दूंगा। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तुझे मैंने इस काम के लिए नहीं चुना। तुझे जो सेवा दी है, जो काम दी है, तू उसमें लगा रहे। इन कामों के लिए मैंने दूसरे लोगों को चुना है, वो इस काम में लगे हुए हैं। तू केवल मेरे काम में लगा रहे। तू कहां जाने की तैयारी कर रहा है? तो अपनी बुलाहट से दाएं बाएं क्यों जा रहा है? जब मुझे कहा, मैं सुन के स्टक हो गया। मैंने कहा प्रभु ये भी तो तेरा काम है। प्रभु ने कहा हां मेरा काम है, लेकिन मैं किसी और से करवाऊंगा। तू मेरा काम जो कर रहा है उसी के अनुसार मेरे काम में लगा रहे। दाएं और बाएं मत मुड़। तो मैं रुक गया, मैंने कदम को पीछे ले लिया। उसके बाद मैंने प्रभु के वचन के साथ समय जब बिताया तो मुझे ये बाइबल का, प्रभु का फेवरेट प्रीचर मिला। और इसके जीवन से परमेश्वर ने मुझे आशीष दी और मुझे सिखाया कि तुझे मैंने क्या बुलाहट दी है, तू समझ जा, उससे दाएं बाएं मत जा। आज बहुत सारे विश्वासी इसीलिए परेशान हैं, फाइनेंशियल परेशान हैं, या स्पिरिचुअली परेशान हैं, या घर में अशांति है, क्योंकि वो अपनी बुलाहट से दाएं बाएं चले गए। एक चर्च को प्रभु ने किस लिए चुना है? एक कलीसिया क्यों स्थापित करी है? ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लेके आए, हम परमेश्वर की सेवा करें। अगर आप उस काम को छोड़ देते हो तो आपको क्या लगता है आप ब्लेस्ड हो जाओगे? कभी नहीं। वो आपका स्वर्गीय पिता है, उसने आपको एक पर्पस के लिए चुना है, एक उद्देश्य के लिए चुना है, उसको पूरा करना है। और नूह को पता लगा, उसने जी जान लगा दी, अपने परिवार के साथ जी जान लगा दी और लगा रहा और काम को पूरा करके उसने दम लिया। आप सोच सकते हैं, वो उसका परिवार लग गया परमेश्वर के उस काम में। अपनी बुलाहट को उसको पता था कि मेरी बुलाहट क्या है, मेरी कॉलिंग क्या है। अपनी कॉलिंग के अनुसार वो काम में लगा रहा, ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, लगा रहा और पूरे काम को उसने अंजाम दिया। और सेवकाई का जो शब्द है, सेवकाई शब्द आप सुनते हैं, इस शब्द का एक सीधा सा मतलब निकलता है, वो है कार्य। यानी कार्य करने में लगे रहें, कार्य करने में लगे, रुकना नहीं है। आप जहां रुक जाओगे आपकी आशीषें भी रुक जाएंगी। आप कार्य करने में लगे रहोगे, वो आशीषें आपको मिलती रहेंगी। रुका हुआ पानी आपने देखा है? रुका हुआ पानी कैसा होता है? अगर कोई गड्ढा हो, वहां पानी जमा हो और पानी काफी टाइम से जमा है,
तो उस पानी के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, उस पानी में बदबू आती है। अगर आपने प्रभु का काम करना बंद कर दिया, प्रार्थना करनी बंद कर दी, सेवा करनी बंद कर दी, अपनी बुलाहट के अनुसार चलना बंद कर दिया, आप एक रुका हुआ पानी बन जाओगे और आप में से केवल बदबू बदबू और बदबू आएगी। और बहती हुई नदी को देखो, तो बहती नदी रहती है, पानी बहता रहता है, फ्रेश पानी होता है, आप उससे नहा सकते हो, पी सकते हो, आप सारे काम कर सकते हो उससे। तो प्रभु चाहता है कि हम बहता हुआ जल बने, यानी उसके कार्य में लगे रहे, हम रोक ना दे, हम 2 दिन रोक दे, 4 दिन रोक दे, 1 साल रोक दे, फिर हम शुरू कर देंगे, नहीं। नूह 1 साल भी नहीं रुका, 1 दिन भी नहीं रुका, वो 100 सालों से अधिक समय तक लगातार लगा रहा, जहाज बनाने में लगातार लगा रहा। कभी हो सकता है उसके परिवार के लोगों ने थोड़ा आलस भी किया हो, लेकिन नूह ने नहीं किया। उसने परमेश्वर की वाणी को सर्वप्रथम रखा, सर्वप्रथम, और अपनी कॉलिंग के अनुसार लगा रहा, उस काम को करता रहा। लेकिन आज हम अपनी कॉलिंग को जान के भी अनजान हो जाते हैं। हमें पता है प्रभु ने हमें एक कॉलिंग दी है, उसको जान के हम अनजान हो जाते हैं, उसके बाद अनजाने में जीवन को जीते हैं, और यह बात प्रभु नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। और नूह ने जब इस काम को किया, एक बड़ा रिवॉर्ड उसने हासिल किया। वो क्या रिवॉर्ड था? नूह के द्वारा उसके पूरे परिवार को प्रभु ने बचा लिया। नूह के द्वारा उस पूरे परिवार को बचा लिया, नूह के पूरे परिवार को बचा लिया, और पूरी पृथ्वी परमेश्वर ने जल प्रलय से नष्ट कर दी। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, उस काम में लगा रहा, उसके साथ उसका परिवार लगा रहा, और नूह का परिवार पूरा बच गया, और पूरी पृथ्वी समाप्त हो गई। इस पृथ्वी के हर एक प्राणी जो है समाप्त हो गए। यह परमेश्वर की ओर से एक ब्लेसिंग होती है। अगर आप परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार लगे रहोगे, जो कॉलिंग आपको दी है, तो खुदा आपको बहुत सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करेगा, सामर्थ्य रूप से। आपने सोचा भी नहीं होगा। अपने काम को बंद नहीं करना, जो कॉलिंग दी है उसमें लगे रहें। प्रचारक से पास्टर ना बने, पास्टर से प्रचारक ना बने, भविष्यवक्ता से बाइबल शिक्षक ना बने, और बाइबल शिक्षक से एक भविष्यवक्ता ना बने। पवित्र आत्मा टाइम टू टाइम प्रमोशंस करता है, उसको पता है कब मुझे प्रमोशंस करनी है, उसको पता है। जब शाऊल और बरनबास ये दोनों अंताकी की कलीसिया में इकट्ठे होकर उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने उस समय कहा कि शाऊल को, जो पौलुस था, और बरनबास को, दोनों को मेरे लिए अलग करो। और ये उस कलीसिया में एक बाइबल शिक्षक थे और भविष्यवक्ता थे। उनको पता था हमारी ये बुलाहट है, दिस इज माय कॉलिंग। उनको पता था ये हमारी बुलाहट है। वो उस काम में लगे रहे, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा इनको अलग करो। उनको प्रेरित होने के लिए अलग किया। अब पवित्र आत्मा को लगा अब मैं इनको एक प्रेरिताई की सेवकाई दूं और इनको अलग ले जाकर इस्तेमाल करूं, और उनको वही इस्तेमाल किया। वो जानता है कब मुझे इस्तेमाल करना है, कैसे मुझे इस्तेमाल करना है। आप अपनी बुलाहट के अनुसार चलते रहो, अपनी कॉलिंग के अनुसार चलते रहो। उसको पता है मुझे क्या क्या देना है और किस प्रकार इस्तेमाल करना है। अपनी कॉलिंग से दाएं बाएं नहीं जाना है, और शैतान हमेशा चाहेगा आप अपनी बुलाहट से भटक जाओ, हमेशा चाहेगा। आपको आपकी बुलाहट से भटकाना चाहता है, ये उसका एजेंडा है, ये उसका पर्पस है। आपको बहुत सारे थॉट्स डालेगा, बहुत सारे विचार डालेगा, बहुत सारे बहाने डालेगा, बहुत सारी झूठी बातें डालेगा, मनगढ़ंत कहानियां बनवाएगा, बहुत कुछ करवाएगा, इसीलिए कि अपनी बुलाहट से दाएं बाएं हो जाओ। और परमेश्वर सब जानता है, वो सर्वव्यापी है, उसको सब कुछ पता है। अगर अपने शैतान की बातों पर मन लगा लिया, आप अपनी बुलाहट से भटक जाओगे। कई सारे पास्टर जो हैं अपनी बुलाहट से भटक चुके हैं। वो कुछ और बनने निकल गए, जिसके लिए उनको चुना ही नहीं था, बुलाया ही नहीं गया था। और वो भटकने के बाद केवल उनके जीवन में केवल निराशा 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 आ गई। और आज बहुत सारे ऐसे ही विश्वासी हैं जो बुलाहट, जो कॉलिंग प्रभु ने दी है, उससे भटक जाते हैं, और जीवन में निराशा निराशा ही हाथ लगती है। और शैतान कभी नहीं चाहता आप अपनी बुलाहट के अनुसार चलो, कभी नहीं चाहेगा। बहुत क्लेवर है वो, बहुत स्मार्ट है, कभी नहीं चाहेगा कि आप उसकी बुलाहट के अनुसार चलो। जो कॉलिंग उसने दी है, वो कहेगा दाएं बाएं हो जा, भटक जा, आपको कहीं और फंसा देगा। आपको किसी और पर्पस के लिए प्रभु ने चुना है, वो किसी और पर्पस में लगा देगा। आपको लगेगा मैं प्रभु का ही तो काम कर रहा हूं। नहीं, प्रभु का काम वो है जो उसने आपको दिया है, और जिस काम के लिए खड़ा किया है वो प्रभु का काम है। दाएं और बाएं नहीं, दाएं और बाएं नहीं, जो बुलाहट दी है उसी बुलाहट के अनुसार काम करना है। और सारे सेवकों को, हर एक विश्वासी को यूहन्ना से सीखना चाहिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से सीखना चाहिए। जब उसने यरदन के क्षेत्र में जाकर प्रचार करना आरंभ किया, उस समय तक उसका कोई भी, एक भी फॉलोवर नहीं था, एक भी चेला नहीं था। आज लोग इंतजार करते एक बड़ा मंच होगा तो हम काम करेंगे, एक बड़ा मंच मिलेगा तो हम काम करेंगे। नहीं, उसका एक भी फॉलोवर नहीं था, लेकिन उसने एक दिन तो शुरुआत करी, एक दिन तो शुरुआत करी। और वह यरदन के क्षेत्र में गया, उसने प्रचार कार्य करना आरंभ किया। और जब उसने प्रचार कार्य करना आरंभ किया तो लोगों ने बड़ा उसका मजाक उड़ाया, उपहास किया।
उसको एकदम से एक भविष्यवक्ता के रूप में, एक शक्तिशाली सामर्थी प्रचारक के रूप में लोगों ने स्वीकार नहीं किया। पहले उसका मजाक उड़ाया, उसको अपमानित किया, उसका ठट्ठा किया। लोग हंसने लगे उसके ऊपर, क्या कर रहा है ये क्या बोल रहा है, पागलों की तरह क्या चिल्ला रहा है। लोगों ने बहुत उसका मजाक उड़ाया। जब प्रभु के पीछे आप चलोगे, उसकी कॉलिंग के अनुसार चलोगे, लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, अपमानित करेंगे, बहुत कुछ कहेंगे आप। लेकिन आपको परवाह नहीं करनी है, किसी प्रभु के दास को, प्रभु की दासी को परवाह नहीं करनी है। और यूहन्ना ने परवाह नहीं करी। वो यरदन के क्षेत्र में पुकारता रहा, प्रचार कार्य में लगा रहा और वो रुका नहीं। और एक छोटा झुंड बनने में एक लंबा समय लगा। यूहन्ना के चेले बनने में, जो चेले थे यूहन्ना के पास, एक लंबा समय लगा। और यूहन्ना ने चेले तैयार किए। चेले, विश्वासी तैयार नहीं किए, उसे चेले तैयार किए। विश्वासी केवल विश्वास करता है, चेला जो है फॉलो करता है। चेला जो है फॉलो करता है। आपको एक बिलीवर नहीं बनना, आपको फॉलोवर बनना है, क्राइस्ट के फॉलोवर बनना है, बिलीवर नहीं बनना। बिलीवर तो विश्वास करता है, हां प्रभु है, मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ रहता है। नहीं, आपको फॉलो करना है, फॉलोवर बनना है। यीशु ने कहा जो कोई मुझे फॉलो करेगा वो डार्कनेस में नहीं चलेगा, अंधेरे में नहीं चलेगा, वो ज्योति में चलेगा। यीशु के वचन को फॉलो करने वाले बनोगे, आप अंधेरे में नहीं चलोगे, आप ज्योति में चलोगे। आपको सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो सब कुछ आपको दिखाई देगा। लेकिन शैतान आपको डाइवर्ट करना चाहता है, आपकी कॉलिंग से आपको भटकाना चाहता है। और उसका एजेंडा है आपको भटका दे, ताकि आपके द्वारा सामर्थ्य काम ना हो, आप नष्ट हो जाओ, आप बर्बाद हो जाओ। वो चाहता है केवल आपके जीवन में निराशा, निराशा और निराशा ही हाथ लगे। वो ऐसा चाहता है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार कार्य आरंभ किया और करता रहा। और एक बड़ा समय लगा, एक लंबा समय लगा एक बड़े झुंड में तब्दील होने। 2 दिन में, 4 दिन में एक बड़ा झुंड नहीं बना। एक छोटा झुंड बनने में भी एक समय लगा। और उसके बाद एक छोटे झुंड से बड़े झुंड में तब्दील होने में भी एक समय लगा, एक समय। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने काम में लगा रहा। उसने परवाह नहीं करी छोटे झुंड की, उसने परवाह नहीं करी बड़े झुंड की। वो केवल अपने काम में लगा रहा। और कैसे कैसे एक व्यक्ति से सैकड़ों व्यक्ति इकट्ठे हुए, सैकड़ों से हजारों व्यक्ति इकट्ठे हुए और एक बड़ा झुंड तैयार हो गया। और यूहन्ना जो है एक प्रसिद्ध यरूशलेम में, इजराइल में एक प्रसिद्ध प्रचारक, एक भविष्यवक्ता के रूप में दिखाई देने लगा। लेकिन एक समय लगा, जल्दीबाजी नहीं करी। आज बहुत सारे बिलीवर्स जल्दीबाजी दिखाते हैं, बहुत सारे पास्टर जल्दीबाजी दिखाते हैं। जल्दीबाजी नहीं करनी, आपको समय के अनुसार चलना पड़ेगा। आपको खुदा पर विश्वास करना पड़ेगा, वो अपने समय पे आपके लिए काम करेगा। सुलेमान कहता है सबोदेशक की किताब में कि बाइबल कहती है हर एक बात का समय, वो राइट टाइम पर राइट काम करता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, किसी को देख के निराश नहीं होना, किसी को देख के उदास नहीं होना। आपको अपनी बुलाहट के अनुसार चलना है। और यूहन्ना अपनी बुलाहट के अनुसार चलता रहा। लोगों का बहुत सताव उसके ऊपर आया, बहुत एलिगेशंस लगाए गए, बहुत कुछ उसको कहा गया, अपमानित किया गया। लेकिन फिर भी यूहन्ना अपनी बुलाहट से दाएं बाएं नहीं हुआ। जब अपनी बुलाहट के अनुसार चलोगे, 4 लोग शैतान भेजेगा। आपके परिवार के भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके जानकार भी हो सकते हैं, जो आपको डाइवर्ट करे, आपको भड़काए, आपको बहकाए, आपको अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे। वो आएंगे, वो बार बार आएंगे और कोशिश करेंगे। लेकिन आपको खुदा की ओर देखना है। बाइबल कहती है जिन्होंने उसकी ओर देखा, यानी यीशु की ओर देखा, पिता परमेश्वर की ओर देखा, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं। जो यीशु की ओर नहीं देखते, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते, उनका मुंह लगातार काला होता है। लेकिन जो यीशु की ओर देखते हैं, यीशु की ओर देख के चलते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों के मुंह को प्रभु काला नहीं होने देता। और अंत में यूहन्ना की सेवकाई में एक बहुत बड़ा रिजल्ट दिखाई दिया। वो पूरे इजराइल में, यरूशलेम में, यरदन में एक शक्तिशाली और एक सफल प्रचारक के रूप में प्रकट हो गया। हालेलुया। आप अपनी कॉलिंग के अनुसार चलोगे, आपको सफलता मिलेगी। समय जरूर लगेगा, वो परमेश्वर की ओर से तय होता है, लेकिन वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। अपनी कॉलिंग के अनुसार चलो, कुछ और बनने का प्रयास मत करो अपनी बुलाहट के अनुसार। तो यूहन्ना के अंदर जो पहली क्वालिटी थी वो थी कि वो अपनी आत्मिक योग्यता को जानता था, अपनी कॉलिंग को जानता था कि मेरी बुलाहट क्या है। जब तक आप अपनी बुलाहट के अनुसार नहीं चलोगे, एक बड़ी आशीष, एक बड़ा भाग, एक बड़ी सामर्थ्य काम अपने जीवन में आप देख भी नहीं पाओगे। आपको केवल अपनी बुलाहट के अनुसार चलना है, दाएं और बाएं नहीं। कुछ और बनने मत बैठ जाओ, नहीं तो फजल होके रह जाओगे।
आपको जो बुलाहट मिली है उसी के अनुसार चले। और दूसरी योग्यता देखते हैं यूहन्ना के अंदर, उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 1 and 2। और इसमें इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। इन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और जब यूहन्ना ने इस प्रचार को करना शुरू किया कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, तो यूहन्ना जो है एक सरल संदेश का प्रचार कर रहा था। उसने एडवांस लेवल की टीचिंग्स को नहीं प्रचार किया, एडवांस लेवल की टीचिंग्स नहीं, गैलेक्सीज के बारे में प्रचार करना शुरू नहीं किया, तारों में सुसमाचार छुपा हुआ है उसके बारे में प्रचार करना आरंभ नहीं किया, यह प्रचार नहीं किया। सरल संदेश का प्रचार किया, सरल संदेश कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। एक सरल संदेश का प्रचार किया, एडवांस लेवल की टीचिंग और प्रीचिंग करने खड़ा नहीं हुआ। वो बाइबल स्कॉलर बनकर खड़ा नहीं हुआ, आई एम बाइबल स्कॉलर सो आई प्रेजेंट दैट सो नहीं। वो अपनी कॉलिंग जानता था और एक सरल संदेश का प्रचार किया, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, एक साधारण संदेश का प्रचार किया और इसी प्रचार को यीशु मसीह ने सही ठहराया, और इसी प्रचार को यीशु मसीह ने सही ठहराया, और यीशु ने इसी प्रचार को करना आरंभ भी कर दिया। यीशु ने यूहन्ना के किए गए प्रचार को कॉपी किया और एज इट इज आगे करना शुरू कर दिया। मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने यीशु के लिए मार्ग को तैयार कर दिया था, उसने एक बेस तैयार कर दिया था कि आगे आके यीशु काम करे, उसने ग्राउंड तैयार कर दिया था कि यीशु आके उस ग्राउंड पे काम करे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी बुलाहट जानता था और सरल संदेश का प्रचार किया, उस संदेश के द्वारा लोग आशीषित हुए। और इसका मतलब था यूहन्ना का कि पाप से मन फिराकर धार्मिकता की ओर आ जाना, पाप से मन फिराकर धार्मिक जीवन को जीना। उसने इस प्रचार को करना आरंभ किया। उसने वो दूसरा कोई प्रचार नहीं किया, अपनी सेवकाई के दौरान कोई दूसरा प्रचार नहीं किया। उसने लोगों को बताया कि पश्चाताप नहीं करोगे तुम नरक में जाओगे, तुम पश्चाताप नहीं करोगे, पापों से मन नहीं फिराओगे, तुम नरक में जाओगे। उसने कोई भी इस बात से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि लोग बुरा मान जाएंगे, नहीं, लोग बुरा मान जाएंगे, उदास हो जाएंगे, नहीं। उसने केवल वही प्रचार किया जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी और जो परमेश्वर ने उसको कहा था। उसने परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रचार नहीं किया। परमेश्वर प्रेम करता है, वो तुमसे बहुत प्रेम करता है, तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, ये प्रचार। उसने साफ शब्दों में बोला कि पश्चाताप करो, अपने पापों से मन फिराओ और धार्मिकता का जीवन जियो। नरक से तभी बचोगे, वरना तुम नरक में डाले जाओगे। उसने साफ शब्दों में ये प्रचार किया और दूसरा कोई प्रचार नहीं किया। और उसने क्या बोला उनको, और उनको एहसास कराया कि तुम्हें सुधरना पड़ेगा, तभी तुम स्वर्ग जाओगे, बिना सुधरे स्वर्ग नहीं जाओगे। आजकल के ले प्रीचर्स कह रहे हैं, सो कॉल्ड प्रीचर्स कह रहे हैं, अरे तुमने यीशु पर विश्वास कर लिया तो स्वर्ग तुम्हें मिल गया, मिल गया। अब वो विश्वासी गाली दे रहा है, वो विश्वासी दारू पी रहा है, वो विश्वासी व्यभिचार कर रहा है, वो विश्वासी पॉर्न फिल्में देख रहा है, तू स्वर्ग जाएगा, तू स्वर्ग जाएगा, ईश्वर ने तुझे चुना है, ऐसा पादरी लोग कह रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा। उसने साफ बोला, अपने पापों से मन फिरा, पश्चाताप कर, धार्मिकता का जीवन जी, तभी तू स्वर्ग जाएगा, वरना तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। उसने साफ शब्दों में इस बात को बोला, कुछ और नहीं बोला। और आजकल के आधुनिक आप प्रचारकों को सब सुनते हैं तो केवल वो एक ही बात का प्रचार करते हैं, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, तुमसे प्रेम करता है, प्रेम करता है। केवल वो कभी भी उनको सही करने का प्रयास नहीं करते, कभी भी सही करने का प्रयास नहीं करते, उनको करेक्ट करने का प्रयास नहीं करते। वो केवल मीठा मीठा प्रचार करते हैं ताकि विश्वासी वो लोग चर्च में बने रहे, मेरे चर्च को छोड़ के ना जाए। यूहन्ना का मकसद था ही नहीं भीड़ इकट्ठा करना, उसका मकसद था ही नहीं भीड़ बढ़ाना, उसका मकसद एक था, केवल परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। जो ग्रहण करेगा वो यीशु को मानेगा, जो ग्रहण नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। उसने साफ शब्दों में इस बात को बोला। उसने क्या बोला कि आने वाले क्रोध से तुम्हें कौन बचा सकता है। उसने इस बात को समझाया कि अगर तुमने पश्चाताप नहीं किया तो आने वाले क्रोध से तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। और इस बात की यूहन्ना ने
साफ तौर पे घोषणा करी कि परमेश्वर के साथ संबंध का मतलब है संपूर्ण हृदय से पश्चाताप। अगर परमेश्वर के साथ आप संबंध को स्थापित करना चाहते हैं तो संपूर्ण मन से पश्चाताप करना पड़ेगा। यह पहला कदम है, यह पहला कदम है परमेश्वर के साथ संबंध को स्थापित करने का। संपूर्ण मन से अपने पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर के साथ आपका संबंध जुड़ सकता है, वरना नहीं। उसने किसी भी अधर्मी को धर्मी नहीं बोला कि तू धर्मी है यीशु तुझे स्वर्ग लेके जाएगा, नहीं। उसने अधर्मी को अधर्मी बोला और धर्मी को धर्मी बोला। उसने कोई पक्षपात नहीं किया, कोई पार्शियलिटी नहीं करी कि तू पैसे वाला आदमी है तो मैं तुझे धर्मी बोल देता हूं क्योंकि तू बहुत माल मुझे देगा, और तू कंगाल व्यक्ति है तो तू अधर्मी है क्योंकि तू चोरी करता है, परमेश्वर के राज्य के लिए देता नहीं, तू चोर है, चोर। ऐसा नहीं किया उसने। आजकल के प्रीचर्स ऐसे ही कर रहे हैं। आप सेवकाई के लिए दान देते हो तो उसका मतलब आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप धर्मी हो। चाहे 2 पैक लगाते हो, चाहे व्यभिचार करते हो, चाहे सट्टा खेलते हो, जो मर्जी करते हो, आप एक धर्मी व्यक्ति हो। अगर तुम धार्मिकता का जीवन जी रहे हो और तुम सेवकाई के लिए सहायता नहीं कर पाए तो तुम अधर्मी हो, तुम चोर हो, चोर। यू आर थिफ्ट, तुम चोर हो, एक चोर हो तुम, क्योंकि तुम चोरी कर रहे हो परमेश्वर के राज्य के लिए। वो इस प्रकार की बातें कहना आरंभ कर दे। नहीं, हम परमेश्वर की सेवा के लिए सहायता क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसने हमें बहुत कुछ दिया है, इसीलिए हम देते हैं और देते रहेंगे। यह हृदय हमारे पास होना चाहिए, यह हृदय हमारे पास होना चाहिए। परमेश्वर के साथ हमें हर चीज में ऑनेस्ट होना है। लेकिन आजकल के प्रीचर जो हैं कुछ और सिखाने में लगे हैं। अधर्मी को कह रहे तू धर्मी है और धर्मी को कह रहे तू अधर्मी है। जो उनके मन में आ रहा वही कर रहे हैं। और यह यूहन्ना की दूसरी आत्मिक योग्यता थी कि उसने साफ तौर पे इस बात को बोल दिया कि पापों से पश्चाताप नहीं करोगे, तुम्हारा संबंध कभी भी परमेश्वर से जुड़ नहीं सकता। तुम साल भर चर्च में आओ, तुम 10 साल चर्च में आओ, 100 साल चर्च में आओ, कोई फायदा ही नहीं होगा। अपने पापों से पश्चाताप कर विदाउट कंडीशन। कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने तुझसे प्रेम किया विदाउट कंडीशन। अनकंडीशनल लव है उसका तेरे जीवन के लिए। तो तुझे भी संपूर्ण मन से पश्चाताप करना है और प्रभु से अपने संबंध को स्थापित करना है। यह पहला कदम है परमेश्वर से जुड़ने का। और उसने किसी भी अधर्मी को धर्मी नहीं बोला और धर्मी को अधर्मी नहीं बोला। उसने जो जैसा था उसने वैसा ही प्रचार किया। और तीसरी आत्मिक योग्यता क्या थी उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 4। उसमें इस प्रकार लिखा है, यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटका बांधे हुए था और उसका भोजन टिड्डिया और वन मधु था। हालेलुया। यहां पर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर तीसरी क्वालिटी देखते हैं, तीसरी आत्मिक योग्यता देखते हैं। वो क्या थी? उसने कोई भी दिखावे वाले कपड़े नहीं धारण किए लोगों को आकर्षित करने के लिए, जैसा कि आजकल के सो कॉल्ड प्रीचर्स करते हैं। वो कई ऐसे कपड़े पहनते हैं कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो, वो चर्च में एक स्वर्गदूत के समान दिखाई दे। ऐसे कपड़े धारण कर लेते हैं, ऐसी वेशभूषा कर लेते हैं कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक साधारण कपड़े पहनता था, एक साधारण लाइफ को जीता था, क्योंकि उसके जीवन का मकसद संसार की बातें नहीं, दुनियावी बातें नहीं, केवल परमेश्वर के वचन का प्रचार करना था, प्रभु का मार्ग सीधा करना था। उसने दिखावटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और ना दिखावटी बातों में लगा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा किसी ने ठोकर भी नहीं खाई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा किसी ने ठोकर भी नहीं खाई कि कोई ठोकर खाए, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज के अधिकांश जो सेवक हैं वो केवल क्या चाहते हैं? प्रसिद्धि चाहते हैं, धन चाहते हैं, और उनका लक्ष्य क्या है? महान आदर सम्मान हमें दिया जाए, महान आदर सम्मान। आजकल के अधिकांश पास्टर, प्रीचर, प्रभु के सेवक वो क्या चाहते हैं? उनका लक्ष्य जो है वो पैसा है। लक्ष्य जो है पैसा कमाना है, प्रसिद्धि पाना है और लोगों के बीच में बहुत ज्यादा आदर सम्मान पाना है। यह उनका लक्ष्य हो चुका है। और वो केवल अपने लाभ के लिए सुसमाचार का प्रचार करते हैं, अपने लाभ के लिए। वो पेट के सेवक है, पेट के सेवक, अपने लाभ के लिए। उनको लाभ केवल मिलना चाहिए, उसके लिए वचन का प्रचार करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसे जो प्रचारक करते हैं, ऐसे जो पास्टर्स करते हैं, वो मसीह के लिए नाश का कारण बनते हैं, मसीह के लिए नाश का कारण बनते हैं। और कितने मसीहों को वो नरक की ओर ले जाते हैं ऐसा करके। परमेश्वर नहीं चाहता है कोई भी प्रचारक, कोई भी प्रीचर जो है दिखावे की जिंदगी जिए। आजकल के पास्टरों को आप देखते हैं प्राइवेट जेट में घूम रहे, प्राइवेट जेट में। तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ी है कि तुम प्राइवेट जेट में घूमो?
वर्ल्ड के कई प्रीचर हैं, कई पास्टर्स हैं, प्राइवेट जेट में जाते आते हैं कहीं पर भी, ऐसे लोग हैं। आपको क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या फ्लाइट्स नहीं है? आज सोचने समझने की जरूरत है। आजकल के पास्टर जो दिखावे में आ चुके हैं, महंगी महंगी गाड़ियां, इतनी महंगी गाड़ियां जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं कह रहा गाड़ी नहीं होनी चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास भी होनी चाहिए, आपके पास भी होनी चाहिए, प्रभु के हर एक सेवक के पास होनी चाहिए जो सेवा कर रहा है। लेकिन जरूरत अगर आपकी 10 लाख की गाड़ी से पूरी हो सकती है, 20 लाख की गाड़ी से हो सकती है, तो क्यों 5 करोड़ की गाड़ी लेनी है? क्या आवश्यकता है? लेकिन आप दिखावे में जी रहे हो, आपको दुनिया को दिखाना है, एक दिखावटी जीवन जीना है। परमेश्वर नहीं चाहता एक पासवान, एक विश्वासी दिखावटी जीवन जिए, वो खोखला मसीह बने। बाहर से तो दिखाई दे एक सुंदर पेड़, अंदर से खोखला है, नहीं चाहिए। पैसे के प्रति तुम्हारा व्यवहार सही होना चाहिए, बिगड़ा हुआ नहीं, बिल्कुल सही होना चाहिए, बिगड़ा हुआ नहीं। वो नहीं चाहता कोई दिखावटी जीवन जिए, दिखावटी जीवन जिए और दिखावे वाला जीवन लोगों के सामने प्रकट करे और लोगों के लिए ठोकर का कारण बने। क्योंकि बहुत सारे विश्वासी बिलीवर्स उन्हीं पास्टरों को फॉलो करते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, उनके जैसी चीजें लेने की कोशिश करते हैं, और जिसके चक्कर में वो बहुतों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है, ना एक सेवक को, ना प्रभु की दासी को, ना किसी विश्वासी को। ऐसा जीवन जीना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जीना। एक साधारण जिंदगी, एक सिंपल लाइफ वो जीता था, एक साधारण जिंदगी, एक सिंपल लाइफ। एक पास्टर थे, उनके ऑफिस में कुछ मसीह लोग आए, विश्वासी लोग आए और आके बैठे उनके ऑफिस में, और बैठ के जब बातचीत करके चले गए तो फिर क्या कहते हैं बाहर, अरे ये पास्टर बड़ा मालदार है। उन्होंने पूछा कैसे? इसके ऑफिस में तो एयर कंडीशनर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, इसके पास तो प्रोग्राम्स को शूट करने के लिए महंगे महंगे कैमरे भी हैं। ओहो, बड़ा मालदार है ये, बड़ी सेवा में पैसा आ रहा है इसके पास। जब उस पास्टर को ये बात पता लगी, उसने बोला एसी आज की डेट में एक साधारण चीज है, इतनी गर्मी है, गर्मी में अगर एसी लगवा लिया तो प्रॉब्लम क्या है? और परमेश्वर की सेवा करने के लिए अगर मैंने बढ़िया बढ़िया महंगे कैमरे ले लिए तो प्रॉब्लम क्या है? उससे परमेश्वर काम और बेहतर ढंग से मैं कर रहा हूं। कुछ लोगों की नजर में एसी लगवाना एक बहुत बड़ी बात है। आज भी जो मिडिल क्लास फैमिली में लोग रहते हैं, उनके घर में एसी लग जाए तो वो गदगदाए घूमते हैं, सबको बुलाते हैं, रिश्तेदारों को, और कहते हैं ओए एसी चालू करो, एसी चालू करो, है ना? और महसूस करवाते हैं, देखो एसी, देखो एसी, एसी ठंडी हवा, हाँ बड़ा अच्छा है, 50,000 का लिया है, हाँ बहुत अच्छा है, 2 साल की वारंटी है ना? दिखावा। अरे एसी साधारण चीज है आज की डेट में, साधारण चीज है। लोग स्पेस में चले गए हैं, आज हम एसी के पीछे सोच रहे हैं कि एसी क्यों लगवा लिया, एक गाड़ी क्यों ले ली। एक गाड़ी एक साधारण चीज है, एसी एक साधारण चीज है। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, आज भी उनकी नजर में बहुत बड़ी बात है। आप सोच सकते हैं कि लोगों की मानसिकता कहां तक चली गई है। इसीलिए एक पास्टर को एक सरल और साधारण जीवन जीना है, एक सरल और साधारण जीवन जीना है, ताकि किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। एक भारत की एक बड़ी प्रसिद्ध एक महिला प्रचारक है, वो एक लैम्बोर्गिनी एक गाड़ी है, उस गाड़ी के बाहर खड़ी होकर प्रभु के वचन का प्रचार करते हुए वीडियो शूट कर रही है। वो करोड़ों की गाड़ी है, उस गाड़ी के बाहर वैसे साधारण प्रचार करती थी, चर्च में खड़े होकर सब कुछ ठीक है, लेकिन विदेश कहीं घूमने गई, उस गाड़ी का दरवाजा खोला और खड़े होकर एक मैसेज को उसने शूट किया और डाला लोगों को दिखाने के लिए। ओहो, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड भी देखो कितना हाई है। अरे तुम्हें वचन का प्रचार करना है, तुम कहीं भी बैठ के कर लो, तुम इस गाड़ी को क्यों दिखा रहे हो? फ्रेम में गाड़ी को क्यों लेके आए हो? इस 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की गाड़ी को क्यों दिखा के प्रचार कर रहे हो? क्या दिखाना चाहते हो? पैसे वाले हो? क्या दिखाना चाहते हो? मैं वर्ल्ड टूर कर रही हूं? नहीं, आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हो ऐसा करके। ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग आज अपनी ये तमाम चीजों को दिखाने में लगे हुए हैं। देखो देखो देखो, एक 5 करोड़ की गाड़ी मेरे पास, उसके बाहर खड़े होके फोटो खिंचवा रहे हैं, खड़े होके प्रचार को कर रहे हैं, मैसेज को शूट करवा रहे हैं ताकि लोग सुने। क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? यह हमें सोचने और समझने की जरूरत है, हम किस मार्ग पे जा रहे हैं। मुझे एक बार एक बिलीवर ने बोला कि पास्टर जी, जो आपका प्रोग्राम आता है वो स्टूडियो तो आपका बहुत अच्छा है,
मैंने बोला स्टूडियो, मैंने कहा मेरा घर है वो। कह रहे आपका घर है? मैंने कहा हाँ मेरा घर है। कह रहे नहीं, पीछे का बैकग्राउंड वो तो पीछे जो है खिड़की वगैरह दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी जगह दिखाई दे रही है। अरे मैंने कहा वो ग्रीन स्क्रीन का कमाल है। मैंने कहा सिंपल है, साधारण है, एक हरा पर्दा लगा हुआ है और ग्रीन स्क्रीन से वो लगा रखा है फ्रेम बैकग्राउंड का। मैंने कहा आजकल तो ग्रीन स्क्रीन हर व्यक्ति यूज कर रहा है, एक छोटा छोटा यूट्यूबर भी यूज कर रहा है, आजकल के प्रीचर्स भी यूज कर रहे हैं, तो क्या हो गया इसके अंदर? हमें लगा आपने एक अच्छा ऑफिस ले रखा है, अच्छा ऑफिस में बैठ के आप शूट करते हो। मैंने कहा अरे नहीं। मैंने कहा वचन से आशीष पा रहे हो? कह रहे हाँ जी पा रहे हैं। मैंने कहा समझ में आ गया। अब वो जो पीछे का आप पर्दा देख रहे हो, ऑफिस देख रहे हो, मैंने कहा वो ऑफिस नहीं मेरा घर है, और जो पर्दा देख रहे हो पर्दा ज्यादा महंगा नहीं, वो 300 साढ़े 300 रुपए का पर्दा है जो पीछे लगा रखा है। तो आज हमें समझने की जरूरत है, लोग जो है आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, लेकिन उनको सच्चाई बताओ, सच्चाई बताओ, ताकि वो सच्चाई को जाने। और यूहन्ना की जो तीसरी क्वालिटी थी वो सिंपल साधारण जीवन को जीता था। और चौथी योग्यता के बारे में आप उसके जानते हैं कि चौथी क्वालिटी क्या थी उसके अंदर। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 उसके पद 7 और 8 में इस प्रकार लिखा है, बुक ऑफ लूक चैप्टर 3 वर्स 7 and 8। वहां पर लिखा है जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने के निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब अपनी सेवकाई को कर रहा था, उसने अपने उसी संदेश को फिर से साझा किया जिस संदेश को प्रचार कर रहा था। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रचलित हो गया पूरे इजराइल में, यरदन में वो प्रचलित हो गया बपतिस्मा देने वाला, तो क्या हुआ? जितने शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, वो यात्रा कर करके आ रहे थे। शास्त्री लोग, फरीसी लोग यरदन में यात्रा करके आ रहे थे बपतिस्मा लेने के लिए। और यूहन्ना ने जब बड़ी भीड़ को देखा कि बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं, तो उसने क्या करा? उसने उनको समझाया, उनको बताया कि मन फिराव के योग्य तुम्हें फल लाना पड़ेगा। और उसने कह के उनको संबोधित किया, है सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, यानी शैतान की संतानें हो तुम, शैतान की संतानें हो। उसने कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखी। उसने अधर्मी को अधर्मी ही बताया, धर्मी नहीं बोला उसने अधर्मी को अधर्मी ही बोला, धर्मी नहीं बताया। उसने झूठा टैग नहीं दिया उसके माथे पे कि झूठा टैग लगा दो, एक धर्मी व्यक्ति है, नहीं। उसने बोला सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया आने वाले क्रोध से तुम बच जाओ। आने वाला क्रोध यानी परमेश्वर के न्याय का दिन, जो परमेश्वर न्याय के दिन हर एक का न्याय करेगा। उसने साफ शब्दों में बता दिया, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा दे रहा था तो बहुतों को लगा, जब प्रचलित हो गया, फेमस हो गया, लोगों को लगा हम बपतिस्मा ले लेंगे तो बचे जाएंगे, हम बपतिस्मा ले लेंगे तो बचे जाएंगे। आज बहुत सारे बिलीवर्स भी ऐसे सोचते हैं हम बपतिस्मा ले लेंगे तो बचे जाएंगे। नहीं, बपतिस्मा लेने के साथ साथ आपको मन फिराव के योग्य फल भी लाना है। यानी तुम्हारा मन बदला है, बैप्टिज्म तुमने इसीलिए लिया है, अब तुम्हारे जीवन के अंदर वो बुरा चाल चलन नहीं दिखाई देना चाहिए, अच्छा चाल चलन तुम्हारा दिखना चाहिए, अच्छा जीवन तुम्हारा दिखना चाहिए, वो फल दिखने चाहिए, वो रिजल्ट दिखना चाहिए कि तुम्हारा बपतिस्मा लेना सफल हुआ। नहीं तो तुम्हें बैप्टिज्म लिया और तू लगा है दारू पीने में, लगा है व्यभिचार करने में, लगा है सट्टा खेलने में, और तू कह रहा है प्रभु तू तो जानता है मेरी मजबूरी, तू तो जानता है मेरी मजबूरी। प्रभु कह रहा तू मेरी बात भी जानता है, मेरे पास मजबूरी नहीं, उठा के सीधा नरक में डालूंगा, यहां भी दंड दूंगा, उठा के पटकूंगा 4 बार, क्योंकि तेरा मैं आत्मिक पिता हूं, तेरा स्वर्गीय पिता हूं, तुझे पटकूंगा, तुझे सीधा करूंगा, तू नहीं सुधरा तो, और उसके बाद नरक में भी डालूंगा। सीधे तौर पे उसने सीधी बात बोली, वो टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं बोलता, वो परमेश्वर सख्त है, वो सीधी बात बोलता है। और यूहन्ना ने उसी बात का खुले तौर पर प्रचार किया शास्त्रियों को, फरीसियों को, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया आने वाले क्रोध से भागो। अब क्यों आ रहे बपतिस्मा लेने? क्योंकि यूहन्ना ने उनके मन को जांच लिया था, केवल ये सोच रहे कि सब बपतिस्मा ले रहे, हम भी ले लेते, बच जाएंगे, बच जाएंगे। बहुत सारे विश्वास होते हैं हम चर्च में आएंगे, पाप करते रहेंगे तो बच जाएंगे, क्योंकि हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हैं, सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएंगे। ऐसे नहीं बचोगे। बचने के लिए रिजल्ट चाहिए, आपके अंदर वो रिजल्ट दिखाई देने चाहिए, मन फिराव के योग्य फल। आपका मन बदल गया, नशा छोड़ दो, मन बदल गया, व्यभिचार छोड़ दो, मन बदल गया, गाली देना छोड़ दो, मन बदल गया, लड़ाई करना छोड़ दो, मन बदल गया, धार्मिकता का जीवन जियो, वो दिखना चाहिए, वो रिजल्ट दिखाई देने चाहिए। रिजल्ट
रिजल्ट नहीं दिख रहे तो एक गलत फहमी में मत रहना कि तुम स्वर्ग जाओगे, रैप्चर होगा और यीशु तुम्हें खाना खाते खाते उठा लेगा। ऐसा नहीं, सब उठ जाएंगे लेकिन वो विश्वासी छूट जाएंगे जो एक गलत फहमी में जी रहे हैं। और आजकल के सो कॉल्ड प्रीचर सिखाते हैं तुम्हें यीशु बचा लेगा, तुम्हें बचा लेगा। तुमने विश्वास किया है ना, यीशु जानता है वो तुम्हें बचा लेगा। उसको पता है हम इंसान हैं, हमसे पाप होते रहते हैं, इंसान तो मिट्टी का पुतला है, उससे गलती होती रहती है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्यों पतरस ने बोला कोई भी गाली देने वाला, पौलुस ने क्यों बोला कोई भी गाली देने वाला, व्यभिचार करने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला, नशा करने वाला, पियक्कड़ व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। उसको पता है, क्योंकि कोई ऐसा काम जब करता है तो एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होता है, एक डिमोनिक स्पिरिट से ग्रस्त होता है जो उससे ऐसा काम करवाती है। और कोई भी दुष्ट आत्मा पाया व्यक्ति स्वर्ग कैसे जाएगा? स्वर्ग तो पवित्र आत्मा लेके जाएगा। तो पवित्र आत्मा किसको लेके जाएगा? जो पाप से अपने आप को अलग करेगा और धार्मिकता का जीवन जिएगा। अनजाने में जो आपसे पाप होते हैं, परमेश्वर उसके लिए जब आप पश्चाताप करते हो संपूर्ण मन से माफ करता है। लेकिन जो पाप आप जानबूझ के करते रहते हो और परमेश्वर की परीक्षा लेते रहते हो, परमेश्वर की परीक्षा लेते रहते हो, वो एक गलत काम है। ऐसे पाप की क्षमा नहीं है, क्योंकि वो ढिढ़ाई का पाप है। ढिढ़ाई का पाप है, उसकी क्षमा नहीं। इसीलिए मन फिराव के योग्य फल लाना है। क्योंकि बहुत सारे यहूदी वो इस बात पर भी घमंड करते थे क्योंकि वो इब्राहिम के वंश के थे, अब्राहम के वंश के थे, उसकी वंशावली के थे। तो उनको लगता था हम तो बचाए ही जाएंगे, हम तो इब्राहिम के वंश के हैं। इसीलिए तो यूहन्ना ने बोला कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तुम घमंड मत करो कि तुम अब्राहम की संतान हो तो तुम स्वर्ग ही जाओगे, बच ही जाओगे। नहीं बेटा, यूहन्ना ने उनके भ्रम को तोड़ दिया, उस गलत भ्रम को तोड़ दिया कि तुम बपतिस्मा लेने से नहीं बचोगे, केवल तुम्हें मन फिराव के योग्य फल भी लाना पड़ेगा, वो जीवन भी जीना पड़ेगा, तभी बचोगे। और तभी तुम्हें यहां भी आशीष मिलेगी और वहां भी आशीष मिलेगी। उसने उनके भ्रम को तोड़ दिया जो सदियों से भ्रम था, हम तो अब्राहम के वंशावली के लोग हैं, हम तो बच ही जाएंगे और स्वर्ग ही जाएंगे। ना 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 ना, ऐसा कहीं नहीं उसने कहा। उसने साफ बोला मन फिराव के योग्य फल लाओगे तभी जाके तुम बचोगे। और पश्चाताप का जो सच्चा हृदय होता है वो होता है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता, अगर आपने किसी गुनाह से पश्चाताप किया है, आपने मन फिराया है, तो आपको आज्ञाकारिता में रहना है। आज्ञाकारिता आपके अंदर दिखनी चाहिए, वो रिजल्ट दिखना चाहिए कि खुदा के वचन का आप पालन कर रहे हैं, वो दिखना चाहिए। क्या ज्योति कहीं छुप सकती है? वो प्रकट हो जाती है, वो प्रकट हो जाती है। वैसे ही आपके अंदर जब ज्योति यानी आप धार्मिकता का जीवन जियोगे, आपके अंदर वो सब कुछ प्रकट हो जाएगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरा मन तो प्रभु जानता है, प्रभु जानता है। आपका मन प्रभु जानता है और बाहर के लोग आपको दुष्ट जानते हैं, तो क्या फायदा ऐसे मन का? बाहर से भी दिखना चाहिए। यीशु परमेश्वर का स्वरूप था, यीशु स्वयं परमेश्वर था। उसने आके उस प्रेम को दिखाया दिखाया दिखाया, तो अपने भले काम भी दिखाओ ना, वो दिखने चाहिए ना कि तुम परमेश्वर की संतान हो। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात को खुले तौर पे कह रहा था। और ये यहूदी वो यहूदी थे जो बहुत ज्यादा आदर वाले यहूदी थे, जिनको बड़ा आदर सम्मान दिया जाता। क्यों? क्योंकि अब्राहम के वंशावली के लोग थे, ये अब्राहम के वंशावली के लोग। इसीलिए इनको घमंड था कि हम तो अब्राहम की वंशावली के बच ही जाएंगे। लेकिन उसने उनके भ्रम को तोड़ दिया, उनके भ्रम को तोड़ दिया और समझा दिया मन फिराव के योग्य फल लाओगे, सच्चा पश्चाताप करोगे, आज्ञाकारिता में रहोगे, तभी तुम स्वर्ग जाओगे, वरना नहीं। उसने साफ शब्दों में इस बात को बोला, वरना नहीं। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जो चौथी योग्यता जिसके बारे में हमने जाना वो ये थी कि उसने लोगों को सत्य बताने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लोगों को सच बोलने में, उनको आईना दिखाने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखी। उनको दिखा दिया, देख लो आईना और पहचान लो तुम कहां पर खड़े हो, तुम कहां पर खड़े हो। उसने आईना दिखाने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखी। आजकल के सो कॉल्ड प्रीचर्स ऐसा करते हैं, डरते हैं चर्च में ऐसा खराब प्रचार करने में, ऐसी शिक्षा देने में। उनको लगता है ऐसा ना हो हमारा चर्च टूट जाए, विश्वासी चर्च को छोड़ के चले जाएं, और वो विश्वासियों के जीवन को बर्बाद होते हुए देखते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, एक सच्चा पिता अपने बेटे को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, एक सच्चा सेवक अपने विश्वासी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, एक सच्चा परमेश्वर अपने लोगों को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, कभी नहीं। लेकिन अगर कोई उनको नहीं सिखा रहा, उनको चेतावनी नहीं दे रहा, उनको समझा नहीं रहा, तो प्रभु का सच्चा सेवक नहीं है। इसीलिए आजकल के मॉडर्न प्रीचर्स को सुनना बंद करें, जिनको सुन सुन के आपकी मानसिकता हो गई है कि प्रचारक तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। वो दो चार एग्जाम्पल्स को सेट करते हैं और बड़ी प्रेम भरी बात बोलते हैं, और हम बोलते हैं अरे वाह क्या बात इन्होंने बोली, आमीन आमीन, मन खुश हो गया, काश मेरा पास्टर भी इनकी तरह प्रचार करता। ये नहीं हो सकता। आपका पास्टर अपनी बुलाहट जानता है,
आई नो, मैं अपनी कॉलिंग को जानता हूं, मेरी कॉलिंग क्या है। मैं एक उपदेशक के रूप में चुना गया हूं, मैं अपनी कॉलिंग जानता हूं। मुझे पता है कि प्रभु ने इसी पर्पस के लिए मुझे चुना है, मुझे कुछ और बनने के लिए नहीं चुना, कुछ और बनाने के लिए नहीं चुना, वो इसी उद्देश्य के लिए चुना है। और यूहन्ना ने सत्य बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखी, साफ तौर पे बोला। विश्वासी बुरा माने, नाराज हो जाए, खफा हो जाए, उसका मन टूट जाए, उसने इसकी परवाह नहीं करी। उसने केवल उस सत्य को बताया जो सत्य उसका जीवन बदल सकता है, जिस सत्य से उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। और उसके बाद पांचवी योग्यता यूहन्ना के अंदर जो थी, उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 10 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। और यहां पे यूहन्ना ने क्या बोला, लिखा है, और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्तों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो भुजने की नहीं। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यहां पर लोगों को नरक से रूबरू करवा दिया। उसने नरक से रूबरू करवा दिया। उसने बता दिया नरक एक सच्ची जगह है, हेल दिस इज रियल प्लेस, एक सच्ची जगह है, और तुम जान लो इसके बारे में, अनजान मत रहो। अगर मन फिराव के योग्य फल नहीं लाया तुमने, तो नरक का स्थान तैयार है ऐसे हर व्यक्ति के लिए जो आज्ञाकारिता में नहीं चलता है, जो मन फिराव के योग्य फल नहीं लाता है। उसने साफ बोल दिया कुल्हाड़ा अब पेड़ की जड़ों पर रखा हुआ है, पेड़ की जड़ों पर, और जो जो पेड़ फल नहीं लाते वो काटे जाएंगे। हर एक विश्वासी को बाइबल जो है एक पेड़ के समान बताती है, एक दरख्त के समान बताती है। और यीशु ने भी कहा जो डाली मुझ में और नहीं फलती वो काटी जाएगी, जो डाली मुझ में और नहीं फलती वो काटी जाएगी, उसके बाद आग में डाली जाएगी। आग क्या है? नरक। दिस इज रियल प्लेस। अगर तुम नहीं सुधरोगे, पश्चाताप नहीं करोगे, मन को सही नहीं करोगे, तो तुम्हारा स्थान वो ही है। ना तुम इस पृथ्वी में एक लंबी आयु देख पाओगे, ना तुम पृथ्वी पर ब्लेस्ड हो पाओगे, और ना ही तुम स्वर्ग जा पाओगे। उसने नरक की सच्चाई बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखी। जो आजकल के सो कॉल्ड प्रीचर रखते हैं वो नरक की सच्चाई बताने से डरते हैं। और मैं सच बता रहा हूं आपको, भारत की कलीसियाओं में तो नरक के ऊपर प्रचार ही नहीं किया जाता। भारत की कलीसियाओं में नरक के बारे में प्रचार किया ही नहीं जाता, केवल स्वर्ग स्वर्ग और स्वर्ग के बारे में प्रचार किया जाता है। और लोग जो है एक सच्चाई से अवगत नहीं है, वो नरक की सच्चाई है उससे अवगत नहीं है। और यूहन्ना ने कोई परवाह नहीं करी। नया विश्वासी है, पुराना विश्वासी है, देखकर प्रचार नहीं किया। आज बहुत सारे पास्टर्स कहते हैं नया विश्वासी है, इस पे भारी भरकम बोझ क्यों डाल दे हम, जब पुराना हो जाएगा तब हम बताएंगे ना। उसने ऐसा नहीं, उसने जिसको देखा उसको खुले तौर पर प्रचार किया और बताया अब कुल्हाड़ा जो है पेड़ की जड़ों पर रखा गया है, पेड़ की जड़ों पर, और मन फिराव के योग्य फल लाना पड़ेगा, तभी तुम बचाए जाओगे। क्योंकि वो अपना जो सूप है उसको अच्छी रीति से अपने हाथ में लिए हुए है। अब वो उसके अंदर भूसी को अलग करेगा और गेहूं को अलग करेगा, वो उसके हाथ में है। वो कौन? यीशु मसीह। अब उसके हाथ में है, वो जानता है ये मेरे काम का है और ये मेरे काम का नहीं है, वो जानता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई सामान को जाके खरीद के लेके आओ, वो सामान आपने 1 लाख रुपए का सामान खरीद लिया और आपके यूज ही नहीं आ रहा, आपका फायदा ही नहीं हो रहा, आप क्या करोगे? आप परेशान हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे। फिर क्या करोगे? उसको सेल कर दोगे, बेच दोगे, और नहीं बिका तो लास्ट में छोड़ दो। परमेश्वर ने आपको खरीदा है, आप अपने नहीं हो। बाइबल कहती है उसने हमें मोल लिया है, मोल लिया है। जब उसने हमें मोल लिया है तो अपनी मर्जी वो हम पर चाहता है, हमारी मर्जी नहीं चाहता कि हम अपनी मर्जी से जीवन जिए। जो जो अपनी मर्जी से जीवन जीने निकले वो बर्बाद हो गए। लूसीफर अपनी मर्जी से निकला जीवन जीने के लिए, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, और आज एक दुष्ट के रूप में वो इस जगत में प्रस्तुत किया जाता है। आज हमें समझना अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की मर्जी को जानना जरूरी है। उसकी मर्जी क्या है? क्योंकि उसने हमें मोल लिया है, मोल। आज जिस बेटे को हमने पाला पोसा बड़ा किया, उस बेटे पे हम पूरा अधिकार दिखाते हैं, पूरा अधिकार दिखाते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, हमें अनंत जीवन देने के लिए अपने पुत्र को भेज दिया, अपने पुत्र का लहू बहा दिया और उसके लहू के द्वारा हमें खरीद लिया, तो क्या वो हम पर अपना अधिकार ना दिखाए? लेकिन फिर भी उसने हमें फ्री विल दे रखी है कि हम अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, उसने फ्री विल दे रखी है। लेकिन उसने बोल दिया अगर तू मेरे अधीनता में नहीं चलेगा तो उसका दुखद परिणाम है, दुखद परिणाम है। बाइबल कहती है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। कैसे रहो? दीनता से। दीनता का मतलब होता है अपने आप को कुछ मत समझो, दीनता से रहो, ताकि उचित समय आने पर वो तुम्हें बढ़ाए। अगर आप बढ़ना चाहते हो, ग्रो होना चाहते हो, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, और स्वर्ग जाना चाहते हो, मिनिस्ट्री में बढ़ना चाहते हो, तो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। क्यों कहा गया परमेश्वर का हाथ बलवंत है? जब पड़ता है यह हाथ तो हिला के रख देता है। जो परमेश्वर का हाथ आशीष देने के लिए आता है, वही परमेश्वर का हाथ फिर दंड देने के लिए भी आता है।
और पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर के हाथ को बार बार आते हुए, परमेश्वर का हाथ आया और दंड की घोषणा हुई, हाथ आया और दंड की घोषणा हुई। यह हाथ आशीष देने के लिए भी आता है खुदा का, और दंड देने के लिए भी आता है। तो दीनता से रहोगे तो इस हाथ के द्वारा आशीष पाते रहोगे, और घमंडी हो जाओगे, अपनी दुनिया में जियोगे तो वही परमेश्वर का बलवंत हाथ तुम्हें पनिश भी करेगा, एक दिन पनिश भी करेगा और तुम परेशान हो जाओगे, हम क्या करें। और यूहन्ना ने कोई भी परवाह नहीं करी, उसने नरक की 100% जो सच्चाई है उसके बारे में बताया और घोषणा की। और यही बात उसने बोली जो यीशु ने पहाड़ी उपदेश में बोली थी, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। इसका मतलब जिनके मन शुद्ध है परमेश्वर को देखेंगे। मन तुम्हारा शुद्ध होगा तभी तुम स्वर्ग जाओगे। यीशु के कहने का यह तात्पर्य था, शुद्ध मन वाला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। शुद्ध मन मतलब मन होता है तुम्हारा माइंड, तुम्हारा कॉन्शियस। जब ये शुद्ध होगा, पवित्र होगा वचन के द्वारा, शुद्ध और पवित्र होगा तभी तुम स्वर्ग जाओगे। यीशु ने पहाड़ी उपदेश में यही बात बोली है, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। अब मन ही अशुद्ध है, अपवित्रता से भरा है, गंदगी से भरा है, तो स्वर्ग कहां जाएंगे और धरती पे आशीष कहां से पाएंगे? नहीं। और यही बात यूहन्ना कह रहा था कि तुम पवित्र बनोगे तभी तुम स्वर्ग जाओगे। शुद्ध होने का तात्पर्य है पवित्रता से। जब तुम पवित्र होगे तभी तुम स्वर्ग जाओगे, वरना नहीं। और अंत में जो है आग में डाला जाएगा अगर कोई नहीं सुधरेगा तो। और अगर आज के समय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस पृथ्वी पर होता और आजकल के जो आधुनिक अधिकांश प्रचारक हैं उनको सुनता, वो सुन के सर पकड़ लेता, वो क्या प्रचार कर रहे हैं। सुसमाचार को पूरा बिगाड़ रखा है, यह सुसमाचार था ही नहीं। और आज भी इजराइल जाएंगे, जैसा प्रचार आप भारत में सुनते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज में सुनते हैं, ऐसा प्रचार इजराइल में आज भी नहीं किया जाता। आज भी पश्चाताप के ऊपर, मन फिराव के ऊपर प्रचार किया जाता है ताकि हम परमेश्वर के साथ धार्मिकता का जीवन जिए, आज भी। लेकिन आज के सो कॉल्ड प्रीचर्स जो हैं वो कुछ भी प्रचार करने में लगे हैं। और जो छोटे प्रचारक हैं, पास्टर्स हैं, वो बड़े बड़े प्रचारकों को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उनके जैसा ही शुरू कर दिया उन्होंने। नहीं, बाइबल ऐसा कुछ नहीं कहती है जैसा वो प्रचार कर रहे हैं। जो बाइबल नहीं कहती है हम कैसे कह दें? ये बिल्कुल ही गलत है। साफ शब्दों में यहां पर उसने बताया, और प्रचार करने में कोई भी उसने कमी नहीं छोड़ी, इस बात को हमें सीखने की जरूरत है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में जो 5वीं योग्यता थी कि उसने नरक के बारे में, आग के बारे में खुले तौर पे सबको सचेत किया। उसने रूबरू करवा दिया कि नरक कोई काल्पनिक जगह नहीं है, एक सच्ची जगह है जो परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार कर रखी है। लेकिन कोई परमेश्वर के साथ नहीं रहना चाहता तो उसको भी शैतान उसके दूत के साथ ही डाला जाएगा। क्योंकि लूसीफर जो है शैतान, वो परमेश्वर के साथ नहीं रहना चाहता था, उससे अलग जाना चाहता था, इसीलिए स्वर्ग से गिरा दिया गया। आज वैसे ही विश्वासी जो वचन पर नहीं चलता वो अलग जाना चाहता है। बाइबल कहती है जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, केवल अपनी इच्छा कि मेरी इच्छा पूरी होती रहे, मैं अपने सारे उन कामों कर लूं जिसके लिए मैं पागल हूं, मैं दीवाना हूं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर ना चलूं। इस साफ शब्दों में उसने नरक से रूबरू करवा दिया। और यही सच्चा प्रचार है, सच्चा सुसमाचार है जो आज आप सुन रहे हो, जिससे आज क्रिश्चियनिटी बहुत दूर चली गई है और क्रिश्चियनिटी का बिगाड़ कर दिया गया है। और न जाने क्या प्रचार किया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। मैं सभी प्रचारकों की बात नहीं कर रहा, सभी पास्टरों की बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांश ऐसे ही होते जा रहे हैं। जो ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड को पकड़ लिया और वैसे ही प्रचार करने में लगे हैं। अरे नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसा नहीं करना। बाइबल उठाओ, बाइबल पढ़ो। यह यीशु मसीह का पसंदीदा प्रचारक था, फेवरेट प्रीचर था। इसके जीवन से सीखे। आप प्रभु यीशु मसीह के फेवरेट पास्टर कैसे बन सकते हैं, आप फेवरेट बिलीवर्स कैसे बन सकते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की लाइफ से सीख के। और जब आप उसके फेवरेट हो जाएंगे फिर देखना उसकी आशीष देखना। वो कहता है धर्मियों की विनती की ओर मेरे कान लगे रहते हैं, जब तुम धार्मिकता का जीवन जियोगे। तुमने मुंह से बोला, खुदा ने सुना और कर दिया, ऐसा बना देगा। तुम्हारी जुबान आशीष का सोता बन जाएगी। जिसके लिए जो तुमने ब्लेसिंग रिलीज कर दी वो हो जाएगी। जिसके लिए जो बात तुमने कह दी विश्वास के साथ, उसकी भलाई के लिए, उसके जीवन के निर्माण के लिए, वो तुम्हारे कहते ही हो जाएगा। केवल धर्मियों की विनती की ओर कान लगा के रखता है। ध्यान रखना, अधर्मियों की ओर नहीं कि पाप करता रहूं और प्रभु से मांगता रहूं और वो देता रहे। ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा होता तो जितने नक्सलवादी लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो भी तो मांगते, वो भी तो आज अपने ईश्वर से किसी न किसी से मांगते हैं कि हमारी मदद कर, इतना माल आ जाए तो हम जाके 2 स्टेट को उड़ा देंगे, उस बस को उड़ा देंगे, हम मिलिट्री वालों को उड़ा देंगे, तू हमारी मदद कर कि पैसा आए और हम ये काम करें। तो क्या ईश्वर अगर अधर्मियों की सुनता है तो अधर्मियों की इच्छा पूरी करेगा क्या?
वो सूर्य उदय दोनों पर करता है, एक धर्मी पे भी और एक अधर्मी पे भी, और दोनों से प्रेम करता है, दोनों की चिंता करता है। लेकिन गलत चीज तुम मांगोगे वो थोड़ा ना दे देगा, कभी नहीं। तुम्हारे जीवन को देखकर देगा, तुम्हारे जीवन को देखकर। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर हमने जो पांचवी योग्यता जानी वो ये थी कि उसने सचेत किया लोगों को और नरक से रूबरू करवाया कि आज भी आंख खोल लो, आज भी आंख खोल लो। अगर नरक की सच्चाई से दूर हो तो अपने घर में आज जाना और अपनी गैस की फ्लेम जलाना और थोड़ा सा ऊपर अपने हाथ को सिर्फ 1 मिनट के लिए रख के देखना, आग में नहीं, आग से ऊपर। उसकी गर्माहट से ही पता लग जाएगा कि कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। अब सोचो, जिस नरक के अंदर ज्वालामुखी, मैं कह रहा हूं जो ज्वालामुखी है उससे 1000 गुना, करोड़ गुना, अरब गुना ज्यादा आग है। सूरज में जो आग है उससे करोड़ गुना, अरब गुना ज्यादा आग है नरक के अंदर। वहां जब डाला जाएगा तो क्या होगा, सोचो, डाला जाएगा क्या होगा। वो हवा में चिल्ला रहा होगा, जब फेंका जाएगा हवा में जल के भुन के राख हो जाएगा उसकी आत्मा, और जब गिरेगी चिल्लाती और चीखती रहेगी अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए। कष्ट देने वालों के हाथों में आत्माएं सौंपी जाएंगी, कष्ट देने वालों के हाथों में। और नरक में ऐसे स्वर्गदूत हैं जो कष्ट देते रहेंगे, कष्ट देते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आज भी हमें सीखने की जरूरत है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जीवन कैसा था। और छठी उसके अंदर योग्यता हम देखते हैं, उसके योग्यता के खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद 11। उसने क्या बोला, यहां पर बोला, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा प्रसिद्ध और सामर्थी प्रचारक के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में पूरे इजराइल पे प्रकट हो चुका था, पूरे इजराइल पे। जब तो इजराइल का राजा उस समय जो था, इजराइल के अंदर राजा हेरोदेश, वो तक आके उसकी सुनता था जब वो प्रचार करता था, वो तक आके सुनता था। और बाइबल कहती है वो आनंद से सुनता था पर मानता नहीं था, लेकिन सुनने जरूर आता था, क्योंकि उसके मुंह के वचन ऐसे होते थे जो हृदय और दिमाग को हिला के रख देते थे। इसलिए वो सुनने आता था राजा होके, मानता नहीं था लेकिन जरूर आता था। और वो खुद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एक धर्मी और एक पवित्र और एक भविष्यवक्ता के रूप में वो देखता था, राजा हेरोदेश। और यहां बात बताई गई है, उसने क्या बोला, उसने अपनी आइडेंटिटी बताई। वो एक शक्तिशाली प्रचारक था, एक शक्तिशाली भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, वो बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। फिर भी उसने यीशु की तुलना में अपने आप को छोटा कर दिया, यीशु की तुलना में छोटा कर दिया, जो हर सेवक को करना चाहिए। हर सेवक को यीशु की तुलना में उसने खुद को छोटा कर दिया। उसने क्या बोला, मैं तो केवल तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं। किससे? पानी से। यरदन नदी के पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं केवल मैं यही कर रहा हूं। लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है, यानी जो मसीहा है, जो आने वाला है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उसने उसकी आइडेंटिटी शो करी। यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बताया कि फिर से उस अद्भुत आश्चर्यक्रम को तुम होते हुए देखोगे जो इजरायलियों ने देखा था जब वो जंगल में थे। इजरायलियों ने जो चीज देखी थी, आग का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो फिर से वो बात रिपीट की जाएगी जब सर्वशक्तिमान ने वहां पर उनको ये बपतिस्मा दिया। वही बपतिस्मा देने के लिए यीशु आ रहा है, वही बपतिस्मा देने के लिए यीशु आ रहा है। और इस बात का उसने प्रचार किया और उसने बताया और अपने आप को उसने यहां पर छोटा किया, अपने आप को नीचे किया और यीशु को ऊपर कर दिया। इसके विपरीत आजकल के जो सेवक हैं, आजकल के पास्टर्स हैं, आप उनको देखोगे जो उनके चर्च की, उनकी सेवकाई की जो मैगजीन्स आती हैं, जो कलरफुल उनकी मैगजीन्स आती है, हर पन्ने पे पास्टर की बड़ी बड़ी फोटो मिलेगी, हर पन्ने पे बड़ी बड़ी फोटो मिलेगी कि उसके द्वारा ये काम हुए, उसके द्वारा वो काम हुए, इसके द्वारा वो काम हुए। लेकिन कहीं पर यीशु मसीह का ज्यादा वर्णन भी नहीं मिलेगा, वर्णन तक नहीं मिलेगा ज्यादा। लेकिन उनकी पत्रिकाओं के अंदर, उनकी मैगजीन्स के अंदर वो बड़ी बड़ी उनकी फोटोज मिलेगी, पोस्टर मिलेगी हर पेज पे, हर पेज पे। और यीशु मसीह का जिक्र बहुत लिमिटेड मिलेगा, बहुत नॉमिनल मिलेगा। उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा बना दिया है कि प्रभु यीशु की महिमा ले ली है। और वही जो बिलीवर उनके चर्च में जाने वाले अपने घरों में सेपरेटली बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी उनकी फोटोज लगा रखी है और उनके आगे बैठ के प्रार्थना तक करते हैं। कई तो ऐसे हैं, ऐसे हैं। मैं ये नहीं कहता कोई पास्टर, कोई प्रचारक, कोई भी है जो अपने चर्च की मैगजीन्स को किस चीज को प्रस्तुत करता है तो ये ना दिखाए, ये ना शो करे कि इस कलीसिया का संस्थापक मैं हूं, प्रभु का सेवक मैं हूं और मैं काम कर रहा हूं। वो दिखाए, अपनी फोटोज भी लगाए, जरूरी है ताकि लोग जाने कि प्रभु का सेवक कौन है। लेकिन उसको यीशु की महिमा नहीं लेनी, उसको यीशु की महिमा नहीं लेनी है। इस बात को सीखना जरूरी है। अगर मैं किताब को लिख दूं, उस किताब पर कहीं पर मेरा नाम ना हो, उस किताब पर कहीं पर मेरी तस्वीर ना हो, तो लोग कैसे जानेंगे ये किताब किसने लिखी।
जब नाम होगा, तस्वीर होगी, तभी तो जानेंगे, वो जरूरी है। लेकिन आजकल के जितने भी रंगीन पत्रिकाओं को आप देखते हैं, जो मिनिस्ट्रीज के लोग रिलीज करते हैं, उनमें हर पेज पर हर फोटो उनकी बड़ी बड़ी होती है। और यहां तक कि आजकल के जो पास्टर्स हैं, उनके ऊपर तो गाने तक बन रहे हैं, उनके ऊपर गाने तक बन रहे हैं। उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर, उनकी हाइट को लेकर ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उनकी मिनिस्ट्री को लेकर उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। नहीं, हमारा उद्देश्य खुद को घटाना है और यीशु को बढ़ाना है, यीशु की महिमा करनी है। हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग। सब कुछ तो परमेश्वर है, सब कुछ परमेश्वर है, हम कौन हैं? लेकिन आजकल के पास्टर्स, आजकल के कुछ ऐसे प्रीचर्स हैं जो खुद को प्रसिद्ध करने में लगे हुए हैं, वे अपने आत्मिक घमंड के नशे में चूर हो चुके हैं और अपनी कलीसियाओं में स्वर्गदूतों के समान आते हैं, स्वर्गदूतों के समान, और स्वर्गदूतों के समान आते हैं और कोई उनको छू तक नहीं सकता। उनके चारों ओर बैरिकेडिंग्स होती हैं, कोई उनको स्पर्श तक नहीं कर सकता, कोई स्पर्श तक नहीं कर सकता। वो स्वर्गदूतों के समान अपने आप को दिखाते हैं। और जैसा पुरानी नियम में, नए नियम में हम किसी को ऐसा नहीं देखते। यीशु के ऊपर तो भीड़ की भीड़ गिरती थी, भीड़ की भीड़। मैं ये नहीं कहता कि अब सेफ्टी का ध्यान मत रखो, मैं ये नहीं कहता कि चीजों का दायरा का ध्यान मत रखो, लेकिन अपने आप को स्वर्गदूतों की तरह प्रेजेंट मत करो। वो स्वर्गदूतों की तरह पास्टर्स अपने चर्च में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और सभा के बीच में चलते हैं, मोर की तरह पंख फैलाए, मोर की तरह पंख फैलाए चलते हैं कि लोग कोई उनको टच ही कर ले, कोई छू ही ले। ऐसा नहीं करना है। आजकल के प्रीचर्स, आजकल के पास्टर्स ऐसे बनते जा रहे हैं और उनको ग्लोरीफाई करने के लिए वो अपनी मिनिस्ट्री के गाने तक रिलीज कर रहे हैं ताकि लोग उनकी महिमा करें, उनकी तारीफ करें, उनकी बढ़ाई करें। उसमें पूरे गाने में उन्हीं की तारीफ है, उन्हीं की महिमा है। यीशु का जिक्र, यीशु की बातें तो नाम के लिए कहीं कहीं कर दी है, बाकी पूरा ग्लोरीफाई कर रखा है। जो समझदार हैं, जो ज्यादा अलर्ट रहते हैं, वो समझ गए होंगे मैं किसके विषय में बात कर रहा हूं। एक नहीं लेकिन अनेक है, भारत में भी कई हैं। इसीलिए आज सीखने की जरूरत है कि किस प्रकार से वो लोग जीवन जी रहे हैं और हमें ऐसा नहीं करना है। उसी के विपरीत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने अपने आप को छोटा कर दिया। उसने भीड़ के सामने साफ तौर पे विरोध किया। कब विरोध किया? जब यीशु मसीह खुद उससे बपतिस्मा लेने आया। उसने बोला, नहीं, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए। उसने ऐसा बोला। यह वो व्यक्ति था, यीशु मसीह अभी पूरे इजराइल में प्रसिद्ध नहीं था। पूरा इजराइल उसके बारे में नहीं जानता था अच्छे से कि यह मसीहा है, यह मुर्दे जिंदा करेगा, लंगड़े चलाएगा, अंधे देखेंगे। कोई नहीं जानता था उसके बारे में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा प्रसिद्ध था, फेमस था, महायाजक, याजक, यहां तक कि इजराइल के अंदर हेरोदेस राजा तक उसके बारे में जानता था और भीड़ की भीड़ उसके पास इकट्ठी होती थी। लेकिन जब सब भीड़ आ रही थी उससे बपतिस्मा लेने, उसी बीच में यीशु भी आया। जब यीशु आया तो उसने विरोध किया, नहीं नहीं नहीं, मुझे तेरे हाथ से लेने की जरूरत है। उसने बोला, नहीं, इस धार्मिकता को इसी रीति से पूरा होने दे, इसी रीति से पूरा होने दे। और फिर जाके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला माना, तब उसने अपने हाथ से यीशु को बपतिस्मा दिया। तब अपने आप को इतना शून्य कर लिया। आज एक पास्टर बड़ा फेमस हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, और कोई छोटा प्रीचर, कोई छोटा पास्टर अगर उससे अच्छा सिखा सकता है, उससे अच्छी सेवा कर सकता है, तो उसका वो नाम तक नहीं लेगा, उसको खड़ा तक नहीं करेगा, उसको अपॉर्चुनिटी तक नहीं देगा कि आओ मेरे चर्च में आके पास साहब आप प्रचार करो, क्योंकि आपके द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है, मैं चाहता हूं मेरे लोग भी आशीष पाए। वो नहीं करेगा। क्यों? वो एक बड़ा फेमस है और जिसको बुलाएगा, भले ही वचन का ज्ञाता है, वचन का ज्ञानी है, परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल हो रहा है वो अपनी सेवकाई के अंदर, लेकिन फिर भी वो नहीं बुलाएगा। क्यों? उसको लगता है इसको कौन जानता है, मुझे तो सब जानते हैं, सब जानते। ऐसा ना हो कि इसकी वजह से मेरी कलीसिया जो है टूट जाए, इसके पीछे पीछे चली जाए। जब हमारे चर्च में एक बार इजराइल से जो प्रचारक आए थे, इजराइल वाले, और आके जब उन्होंने प्रचार किया था, वो जहां जहां गए उन्होंने बताया, मैं जहां जहां गया मैं स्टार प्रचारक के रूप में प्रस्तुत हुआ। वो जहां गए लोगों ने बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान किया। उनकी बातों को जब सुना, बाइबल की मिस्ट्रीज को सुना, उनके द्वारा सारी बातें जानी, तो लोग जो है उनके दीवाने हो जाते थे। पास्टर्स तक उनके पीछे पीछे हो जाते थे, बड़े बड़े पास्टर्स, इंडिया के बहुत बड़े बड़े पास्टर्स तक। उन्होंने सबके साथ मुझे अपनी फोटो दिखाई कि वो सारे दीवाने, कह रहा पहला चर्च है जहां पर मैं आया तो यहां पर मैं स्टार प्रचारक नहीं रह पाया, यहां आया मैं स्टार प्रचारक नहीं रह पाया। यहां के लोग तो पहले से सब कुछ जानते थे, यहां के लोग तो पहले सब कुछ जानते थे। कह रहे जहां जा गया पास्टर पहले ही डरता था कि क्या प्रचार करोगे, वो पहले ही पूछता था कि इस विषय में प्रचार करोगे, कितना टाइम लोगे। कह रहा पहला प्रचारक, पहला पास्टर मैंने देखा आप
जिसने मुझसे बोला तक नहीं कि किस पे प्रचार करोगे, सीधा प्लेटफॉर्म दे दिया और मैं शुरू हो गया। क्या ये वही सेवक, वही चरवाहा कर सकता है जिसने अपनी भेड़ों को सही रीति से चारा दिया हो, जिसको डर ना हो कि मेरी भेड़ें भटकेंगी, जिसको पता है कि मेरी भेड़ें कहीं नहीं जा सकती, वो ही ऐसा काम कर सकता है। हर एक के बस की बात नहीं। मुझे पता है मैं क्या दे रहा हूं अपने लोगों को, मैं जानता हूं परमेश्वर क्या दे रहा है। यहां पर विश्व का सबसे प्रसिद्ध प्रचारक भी आ जाए, मुझे पता है मेरे लोग आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, प्यार करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं है जो पीछे पीछे भाग जाएंगे। क्योंकि यहां जो मिल रहा है वो बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं मिलता है। यहां जो मिल रहा है वो बड़े बड़े पास्टरों के द्वारा नहीं मिलता है, जो प्रभु यहां एक छोटे झुंड में, एक छोटी कलीसिया में दे रहा है। अपने आप को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने डाउन किया, और यूहन्ना 1:29 में उसने क्या बोला, और वह कहता है अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं, अवश्य है कि वह बढ़े मैं घटूं। कौन बढ़े? मेरा प्रभु बढ़े और मैं घटूं। मैं कौन हूं? मैं तो केवल एक पुकारने वाले का शब्द, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं एक पुकारने वाले का शब्द हूं। मेरा प्रभु बढ़े, मेरे प्रभु की महिमा हो, ये हर एक सेवक के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। यीशु के नाम को बड़ा करना है, यीशु के नाम को महिमा देनी है, यीशु के नाम को ऊंचा करना है। लेकिन आजकल के पास्टर्स, प्रचारक सभाओं में वो स्वर्गदूतों तक को आदेश देते हैं, ए स्वर्गदूत सुन, इनके लिए काम कर दे। वो स्वर्गदूतों तक को आदेश दे रहे हैं, और इस स्वर्गदूत छोड़ो, वो परमेश्वर तक को आदेश देते हैं, परमेश्वर काम कर, इसके लिए ये वाला कर दे। ऐसी उनकी प्रार्थनाएं हैं, ऐसे उनकी घोषणाएं हैं। वो परमेश्वर को और स्वर्गदूतों को आदेश दे रहे हैं। बाइबल नहीं कहती तुम्हें आदेश देना है परमेश्वर को और स्वर्गदूतों को, तुम्हें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रभु आप इस काम को कर दे। प्रार्थना करनी है, प्रार्थना। घमंड से नहीं बोलना कि मैंने कह दिया कर दे परमेश्वर, कर दे, तू तो मेरी सुनता है, कर दे, नहीं। लेकिन आजकल के पास्टर स्वर्गदूतों को और परमेश्वर तक को आज्ञा दे रहे हैं अपनी सभाओं में किसी काम को करने के लिए। नहीं, आपको अपने परमेश्वर के आगे अपने अस्तित्व को याद रखना है कि तुम मट्टी के हो, हार्ड मांस के हो, और कुछ नहीं। तुम्हारी सामर्थ जो तुम्हें मिली है वो परमेश्वर ने दी है। जो तुम्हें परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है वो अपनी योग्यताओं को देकर इस्तेमाल कर रहा है। हम में कोई योग्यता ना थी और ना ही हम अपने बलबूते पे ला सकते हैं। परमेश्वर ने हम सब के अंदर अपनी योग्यताएं दी हैं और हमें वो इस्तेमाल करता है। इसलिए यूहन्ना कहता है अवश्य है मैं घटूं और वो बढ़े, मैं घटूं और वो बढ़े। ऐसा दिल हर एक सेवक का, हर एक प्रचारक का होना चाहिए। यानी छठी योग्यता उसकी क्या थी? योग्यता थी वो एक फेमस प्रीचर होने के बाद भी, एक फेमस प्रचारक होने के बाद भी, एक फेमस व्यक्ति होने के बावजूद भी उसने भीड़ के बीच में ये स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया भीड़ के बीच में कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसने भीड़ के बीच में बोला कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। जो भीड़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बिल्कुल आकर्षण का केंद्र देखकर उसको सोच रही थी, देख रही थी, उसने ये बोल दिया कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा चाहिए। उसने बोला मैं तो इसकी जूती के बंद खोलने के योग्य नहीं हूं। उसने अपने आप को इतना छोटा, इतना डाउन कर दिया। यह परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि हम अपने आप को डाउन करें, अपने आप को छोटा करें और प्रभु को हम ऊंचा करें। और सातवीं और अंतिम योग्यता जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की थी, उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ लूक चैप्टर 3 वर्स 10 और 10 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे और मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है, लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें? यूहन्ना ने उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु हम क्या करें? उसने उनसे कहा, तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। और सिपाहियों ने भी उससे कहा, यह पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यहां पर अंतिम जो बात बताई वो बड़ी अद्भुत थी। और बाइबल की दूसरी जो प्रमुख आज्ञा है उस आज्ञा को इसने यहां पर प्रस्तुत किया कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। उसने समझाया कि जो तुम्हारा ठहराया गया है उससे अधिक मत लेना। उसने पुलिस वालों को बोला, पुलिस डिपार्टमेंट्स को बोला कि तुम ध्यान रखना, जो तुम्हारी सैलरी निर्धारित की गई है उसमें संतोष रखो, किसी से जबरदस्ती पैसा मत लेना, अपने पैसे बनाने के चक्कर में मत रहना। यह बात उसने समझाई कि ऐसा मत करना।
उसने समझाया कि तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं और तू देखता है तेरा कोई पड़ोसी, तेरा कोई भाई कपड़े नहीं है, दे दे उसको, उसकी हेल्प कर। तू देखता है तेरे पास भोजन है, उसके पास भोजन नहीं, जा भोजन से उसकी हेल्प कर। उसने समझाया कि अपने पद का और अपने अधिकार का दुरुपयोग मत करना, किसी पर उपद्रव मत करना, उपद्रव मत करना। तू पुलिस वाला है, तू हाकिम है, तू अधिकारी है, तू महसूल लेने वाला है, यानी इनकम टैक्स, तू कलेक्टर है, तो किसी के साथ अन्याय करके ज्यादा टैक्स मत ले लेना। उसने समझाया किसी को मारना पीटना नहीं, किसी का गलत व्यवहार मत करना पैसों के लिए। उसने समझाया इस बात को। उसने बोला अगर तुम ऐसा काम करते हो तो कभी आशीष नहीं प्राप्त कर पाओगे। कोई मसीह आशीष प्राप्त नहीं कर पाएगा अगर अपने पद का, अपने बल का दुरुपयोग करता है, कभी नहीं। जो पद, जो बल परमेश्वर ने दिया है वो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है, भलाई के लिए। बाइबल कहती है जितने पवित्र आत्मा के हमें दान मिले हैं, गिफ्ट मिले हैं, ये लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो, भलाई के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए, कि उनकी आत्मिक उन्नति हो, आत्मिक वृद्धि हो और वो सही मार्ग पे आ पाए, उनका जीवन सही हो जाए। यह सीखना बहुत जरूरी है। उसने समझाया अपने हक के लिए जबरदस्ती दूसरे के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, जो तुम्हारा है उसी में संतोष रखो। उसने बताया अपनी मजदूरी पर संतोष करना, जो तुम्हारी सैलरी आती है संतोष करना, लालच नहीं करना, लोभ में मत रहना। बाइबल कहती है कि भक्ति सहित जो तुम्हें परमेश्वर कमाई देता है उसमें संतोष रखो। जो तुम्हें मिलता है भक्ति करते हुए, जो तुम कमाते हो अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी से, संतोष करो, लेकिन तुम भक्ति सहित उस जीवन को जीते रहो। बड़ा बनने के चक्कर में, लोभी बनने के चक्कर में लगे मत रहो, नहीं तो तुम सब कुछ खो दोगे और नुकसान ही नुकसान उठाओगे, उसका कोई फायदा नहीं। और यहां पर उसने इस बात को बताया और सिखाया कि समाज में तुम्हें किस प्रकार का व्यवहार करना है। ये 7वीं उसकी आत्मिक योग्यता थी जो उसने बताई, और उसने समझा दिया कि बेकार के प्रचारकों से बच के रहना। जो बेकार के प्रचारक हैं, जो बेकार की बातों का प्रचार करते हैं, उनसे बच के रहना। और आज हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन के बारे में जाना, उसके जीवन की आत्मिक बातों के बारे में जाना, उसके जीवन की 7 आत्मिक योग्यताओं के बारे में जाना। और वो 7 आत्मिक योग्यताओं की वजह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था यीशु मसीह का फेवरेट प्रीचर था, फेवरेट प्रचारक था। और ऐसा ही कोई विश्वासी और कोई सेवक, कोई प्रभु की दासी ऐसा जीवन जीते हैं और ये 7 योग्यताएं उनके अंदर पाई जाती हैं, तो वो यीशु मसीह का पसंदीदा प्रचारक, पास्टर, भविष्यवक्ता और एक विश्वासी बन सकता है। इस बात को ध्यान रखना। आज के प्रचार से जो हमने बातें सीखी हैं वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बना है। और हमने आज ऐसे मसीहत के बारे में, ऐसे क्रिश्चियनिटी के बारे में जाना, और आज मिनिस्ट्री के अंदर की हमने अद्भुत वो बातें जानी जो आज मिसिंग है, जिसको हमें अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है, अपनी कलीसियाओं में इंप्लीमेंट करना है, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा। आज मेरे परमेश्वर, आपने अपने वचन से बताया क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आपका फेवरेट और पसंदीदा प्रचारक था प्रभु। मेरे परमेश्वर, क्योंकि उसके अंदर प्रभु वो बातें पाई गई जो बातें प्रभु आपके भीतर थी, जो बातें प्रभु जी आप चाहते थे हर एक मसीह के अंदर, हर एक विश्वासी के अंदर पाई जाए। मेरे परमेश्वर, आज अपने विश्वासी बच्चों को प्रभु जी, आज कलीसियाओं में हर एक व्यक्ति को प्रभु जी, और मेरे परमेश्वर सभी अपने दासों को, अपनी दासियों को सहायता प्रदान करें, उन्हें मदद करें मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी ये 7 आत्मिक योग्यता उनके अंदर पाई जाए प्रभु जी। और वो आजकल के प्रभु आधुनिक और प्रभु जी झूठे प्रचारकों को सुन के भ्रमित ना हो राजा, वर्ण वचन की सही और खरी शिक्षा को सुन के उस पर चलने वाले बने। और मेरे परमेश्वर आपकी महिमा हो। मेरे परमेश्वर, मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं, आपने उन्हें छुआ है, स्पर्श किया है प्रभु जी, उनकी बीमारियों से आज उन्हें आजाद किया है, उनकी दुर्बलताओं से आजाद किया है, उनके अंदर विश्वास को उत्पन्न किया है और फिर से आपने उन्हें अपने प्रेम से भरा है। आपका विशेष धन्यवाद। मैं इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।